आप लोग बैठे जमीन पे बैठने में अपनी बेइज्जती महसूस ना किया करें। देखो जो जमीन पे बैठता है, सैयदना मौला अली हमेशा जमीन पे बैठते थे। तो आपसे लोगों ने पूछा हुजूर आप जमीन पे क्यों बैठते हैं? तो फरमाया जब मैं मिट्टी को मिट्टी से मिलाता हूँ ना तो मेरे दिल को बड़ा सुकून होता है। माशाअल्लाह। यानी जब मैं मिट्टी का हूँ और फिर जब मिट्टी से मिलता हूँ तो मुझे सुकून। और फरमाते हैं कि मिट्टी पे बैठने का फायदा एक ये है कि जो जमीन पे बैठता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। क्या बात हजरत, वाह वाह माशाअल्लाह। यानी ये आप देखें दुनिया में जिन लोगों को भी अल्लाह ने अपना बनाया है तो सबसे पहले उनके दिल से अना निकलती है, घमंड। मौलाना रूम ने लिखा है जितना तेरे अंदर से घमंड और गुरूर निकलता जाएगा उतना ही रब की रहमतें तेरे दिल में कयाम करती रहेंगी। सुभान अल्लाह। आप देखो जब तक नाक नहीं लगती ना तो नमाज नहीं होती। आपने कभी इस पे गौर किया है? नाक से क्या मतलब है नमाज का? भाई लग गया था ना पेशानी तो फिर नमाज हो जानी चाहिए थी। मौलामा कहते नहीं, नाक लगे बल्कि हड्डी लगे। क्यों? वो कहते हैं इस वजह से कि ये नाक की हड्डी लगना जरूरी है। अब इसमें कभी सोचा क्यों? जैसे किसी की नाक नहीं भी कटी होती है ना फिर भी लोग कहते हैं फलां की नाक कट गई, हालांकि कटी नहीं होती ना। किसी को कोई ज्यादा घमंडी होता है तो लोग कहते हैं बड़ा नाक वाला बनता है ना। इसका मतलब है नाक है इज्जत और घमंड की अलामत। नाक जब तक सजदे में जाएगी नहीं नमाज होगी नहीं। मतलब साफ है जब तक घमंड रहेगा अल्लाह कबूल नमाज नहीं करेगा, जब घमंड मिट जाएगा। बेशक 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 हक है हजरत। आप लोग भी आ जाएं, मेहरबानी करें। जो उलमा है वो मेंबर पे आए और जो और लोग हैं इधर आके बैठे आराम से। हुजूर की बड़ी महफिल है खूबसूरत, सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी खूबसूरत महफिल है ये, कितना खूबसूरत ये चमन है हुजूर का, मेरे आका। ये मदरसा हुजूर का है, ये चमन हुजूर का है। एक चीज आपको अपनी जिंदगी में आज से शामिल करनी है और एक अपनी जिंदगी में अगर हो तो निकाल देना है। मेरी तकरीर में जो शुरू का पैगाम है वो यही है। एक चीज, जल्दी बोलो, एक चीज निकाल देनी है और एक महीने तक अमल करके फिर मुझे बताना है कि आपकी वो जो दवा बताई थी उसने कितना फायदा किया है। तकरीर सुनना ऐसे है जैसे दवा लेना और उस पर अमल करना ऐसा है जैसे खा लेना। हुजूर ने फरमाया ना कयामत के दिन कुछ लोग जन्नत में जा रहे होंगे। अब वो जन्नत में जा रहे हैं, वो कुछ मुबल्लिगीन तकरीर करने वाले उनसे कहेंगे तुम कैसे जन्नत में जा रहे हो? तो वो कहेंगे कि हमने तो आपकी बात सुनी थी ना, उसी पे अमल किया था, फिर हम इसी वजह से जन्नत में जा रहे हैं। तो वो कहेंगे हाय अफसोस हमने कहा मगर अमल नहीं किया। और हमारी बातों पे अमल करके दूसरा जन्नत में। तो आपने यही पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि हमने बात पे अपनी अमल करना है। एक चीज निकाल देनी है, एक अपनी जिंदगी में शामिल कर लेनी है। वो जो आपको अपनी जिंदगी से हर हाल में निकालना है वो शिकवा है, शिकायत है, गिले हैं, बदतमीजियां हैं। ऐसे कोई पूछे क्या हाल है तो लोग बड़े पढ़े लिखे भी हो ना तब भी दुनिया भर की परेशानियां बता के कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, हाँ ऐसा है वैसा है, ऐसा हो तो फिर अल्लाह का शुक्र है। नहीं नहीं, मोमिन ऐसे बात नहीं करता है। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं अल्लाह की शिकायतें करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई? ये गर्मी, ये सर्दी, ये मौसमों की शिकायत। गौसुल आजम फरमाते हैं अगर कोई मौसमों की शिकायत करे ना, बारिश की, इसकी गर्मी की, सर्दी की, फरमाते हैं अगर वो मकबूल वली हो अल्लाह उसे मरदूद बना देता है। गौस पाक का नाम लेना बड़ी बात नहीं है, गौस पाक की बातों को सुन के अमल करना यह बड़ी बात है। गौस पाक एक बहुत बड़े उस्ताद हैं, उनको यूं हल्के में न लीजिए, उन्हें कोई ऐसा खाली पीर ना समझिए। उनके वक्त के सारे बड़े बड़े उलमा उनकी तकरीर सुनने आया करते। एक चीज जो निकाल देनी है वो शिकवा है, शिकायतें हैं, और जो शामिल करना है वो शुक्र है। माशाअल्लाह। क्या क्या है बोलो? शुक्र है। जल्दी बोलो, शुक्र है। क्या है बोलो? शुक्र है। किस बात का शुक्र? इंसान बनाए हुए इसी का शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाता है इंसान पे ऐसा वक्त गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शय न था,
अल्लाह ने आपको आपकी बगैर मर्जी के इंसान बनाया। शुक्र अदा कीजिए। एक बंदा है वो फालिज में है और फालिज से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। जरा सब लोग आमीन कह दीजिए एक मरतबा, सब लोग आमीन कहिए। फालिज, मेरी नजर में फालिज सबसे खतरनाक, पैरालिसिस और फालिज जो है ये सबसे खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इसमें बंदा करबट भी नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से चलने फिरने की बात तो करे छोड़े, अपने हाथ से खा नहीं सकता, और खतरनाक स्ट्रोक होते हैं कि बंदा उसमें इंतकाल तक कर जाता है। बड़ी सख्त बीमारी है ये। तो एक आदमी फालिज में मुब्तला है और उसकी आंखें भी नहीं है, नाबीना है, मगर उसकी जबान हिल रही है। हजरत मूसा गुजर रहे तो आपने जाकर के देखा कि ये कुछ शायद मांग रहा है, इसको कोई तलब है, कोई हाजत है, आप आगे बढ़े, आपने अपना कान उसकी जबान के करीब किया ये सुनने के लिए इसको क्या चाहिए। तो वो कुछ मांग नहीं रहा था, कोई शिकवे नहीं थे उसके जिंदगी से, बल्कि क्या कह रहा था, उनको हैरत हुई, आंखों में आंसू आ गए हजरत मूसा के। वो कह रहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत मूसा ने कहा यार तू अपनी मर्जी से हिल नहीं सकता, आंखें तेरी नाबीना है, तू बिल्कुल आंखों में तेरी कोई बीनाई नहीं, तो ये शुक्र किस बात का अदा कर रहा है। कहने लगे मूसा अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जबान जो अता की है इसी का शुक्र अदा कर। उर्वा बिन जुबैर हजरत जन्नती सियाबी के बेटे, जुबैर बिन अव्वाम के, मदीने में आज पूरी दुनिया जाके देख ले उन्हीं का महल एक है जो सलामत है, जैसा 1400 साल पहले था वैसे ही आज है। उसे कहते कसूर उर्वा। उनके बारे में कि उनकी एक टांग घोड़े से गिरे तो एक टांग उनकी काट दी गई, इतना जख्म हुआ। अब वो एक 53 साल की उम्र थी, मगर लोगों ने देखा उसके बाद जोर जोर से गली से निकलते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, एक टांग से चल रहे हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है। लोगों ने कहा पहले तू इतना शुक्र नहीं अदा करता था, ए उर्वा अब इतना शुक्र क्यों अदा करते हो। तो आंखों में आंसू ला के बोले आज मुझे इदराक जो हो गया है नेमत का। क्या मतलब, का पहले मेरी 2 टांगे थी, मैंने दोनों का शुक्र नहीं अदा किया, अब एक जब मेरी कट गई तब मुझे पता चला है कि टांग कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। हजरत सैयदना सादी शिराजी, ये शिराज के जंगलों में चल रहे हैं, वो कहते हैं मैं शिराज में चल रहा हूं तो मेरे पांव के जूते टूट गए, और टूट के फिर इतनी सख्त जमीन है कि मेरे पांव जब चला तो पांव के जूते टूटे, और टूटने के बाद अब पांव रखता हूं तो पांव जलते हैं और छाले पड़ गए, चलते चलते दुश्वार हो गया चलना कि छाले फूट गए। अब मेरे जब जख्म निकले तो मैंने दुआ की या अल्लाह अपने सादी को इतना तो दे दे कि ये जूते खरीद सके। कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो मैंने देखा एक बंदा है उसके दोनों पांव नहीं है, मैं सजदे में जाके गिर गया। मैंने कहा मालिक तेरा शुक्र है मेरे पास पांव तो हैं उसके पास तो पांव नहीं। मैं अभी 5 अक्टूबर 2024 में हैदराबाद गया था, तकरीर के बाद का एक साहब आपको बुला रहे हैं, मैंने कहा मैं ज्यादा मालदार लोगों से नहीं मिलता, कब वो बीमार हैं तो बीमार को देखने जाना सुन्नत है हुजूर की। मेरे आका फरमाते हैं जब बीमार को कोई देखने जाए और जब तक वापस नहीं आता 70,000 अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। बीमारों को देखने से दिल मुलायम होता है, बीमारों को अल्लाह की रजा के देखने से अल्लाह राजी होता है। मेरे भाई जाया करें, आजकल बड़ी ट्रेजेडी और बड़ी परेशानी का मामला यह है कि अमीर के जनाजा नहीं छींक आ जाए तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अमीर की बीमारी को पूछते, गरीब का जनाजा मोहल्ले की गलियों से निकल जाता है, लोग उसको गाना देना बेहतर नहीं समझते। हालांकि मेरे नबी पाक फरमाते हैं कि कोई अगर मेरा उम्मती अपने किसी भाई के लिए दुआए मगफिरत करे उसकी नमाज़े जनाजा में, फरमाते अल्लाह की रजा के अलावा उसका कोई दूसरा मकसद ना हो तो अल्लाह उस मुर्दे को भी माफ करता है जो दुआ करता है, अल्लाह उसकी भी। वाह 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 माशाअल्लाह हज़रत, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। जनाजों में ये देख के जाना दीन नहीं है कि वो आया था तो मैं भी चला जाऊं, ये दीन नहीं है, ये दुनियादारी है। दुनियादारी की नियत है, दीनदारी की नियत ये है कोई भी मरे जाओ, तुमको भी मरना है। इधर देखो, तो मैं उस आदमी के पास जब गया घर में तो उसके घर में डिफेंडर, यानी लोग जो समझते हैं गाड़ी का नाम उनको खबर होगा कितनी महंगी गाड़ी है, 2-2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी आती है एक कार, और मर्सिडीज और BMW और बड़ा महल। मैंने इतना बड़ा कोई मुसलमान का आज तक महल नहीं देखा अपनी जिंदगी में जो उसका वहां था, अब तो उसका इंतकाल हो गया। उसने मुझे बुलाया, कहने लगा मौलाना मैंने आपकी तकरीर सुनी है, सलाम दुआ की है, हाथ नहीं मिलाया। मैंने कहा क्यों, ये हाथ क्यों नहीं मिला रहे? कहा आप ही पूछ लीजिए। मैंने क्या हुआ? कहने लगे मैं गुटखा खाता था, मुझे आदत थी
20 साल से गुटखा खा रहा था और फिर मेरे मुंह में हल्का सा एक दाना निकला, उसके बाद वो बढ़ा, फिर उसका चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा तुमको कैंसर है। कहते हैं जैसे ही वो रिपोर्ट आई है ना, मेरी सारा नशा, मेरी सारी दुनियादारी, दुनिया का घमंड, नोटों की गड्डियों की खुशबू, मेरी गाड़ियों की चलाने की और उसमें बैठने का शौक सारा मेरा मर गया। अब मैं अपने बच्चों को देखता हूं और ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। अल्लाह अकबर। कहता है मैं रात को हाँ सजदा जब करता हूं तो आपकी मैंने एक दो तकरीर सुनी, कहता है मैं जब सजदा करता हूं तब मुझको बड़ा लुत्फ आता है। पहले कभी मैंने ऐसा सजदा नहीं किया। जब ये सोच के सजदा करता हूं कि 1-1.5 महीने के बाद मैं कब्र के अंदर होऊंगा तो आंखों से आंसू मेरे बहुत तेज निकलते हैं और मैं सिसकने लगता हूं और यही कहता हूं मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, 1-1.5 महीने के बाद तेरा बंदा कब्र के नीचे होगा। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि अगर कैंसर है तो दौलत किसी काम की है? बोलो जरा मुझे बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शुगर है तो दौलत किसी काम की है? मीठा नहीं खा सकते आप बताएं आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आपको शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? जाओ जाकर के लखनऊ के पीजीआई में अस्पतालों में जाइए और जाकर के लोगों को तलाश कीजिए। किसी की किडनियां खराब हैं, किसी को कैंसर है तो किसी को दिल का दौरा पड़ा हुआ है। आप जाएंगे अस्पतालों में तो आपको अपनी जिंदगी से प्यार होने लगेगा। आप शिकवे शिकायतें अपने दिल से निकाल देंगे। एक बूढ़ा आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 90 साल की तकरीबन उम्र है, उसको जो है वो सांस लेने में दिक्कत है, उसको वेंटिलेटर पे रखा गया, थोड़ी देर उसको ऑक्सीजन दिया गया, ठीक हो गया। 1.5 दिन में वो बाहर आ गया। उसका बिल आया 1,90,000 के तकरीबन। उसने बिल देखा तो रोने लगा। डॉक्टर ने कहा रोते हो बड़े मियां, पैसे ज्यादा लग रहे हैं? कहा नहीं डॉक्टर साहब, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा कि पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा फिर यही सोच के रो रहा हूं डॉक्टर साहब कि तेरी अस्पताल के इस ऑक्सीजन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया और मैं अपने करीम रब की हवाओं में सांस लेते लेते मैं बूढ़ा हो गया। मैंने सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। मैंने अपने आका और रसूल की अगर ये हदीस अपनी 30 साल की उम्र से पहले पढ़ी होती तो आज मेरी जिंदगी का हाल कुछ और होता। ये ना होता। मेरे आका फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है, कितने वक्त का? पूरा मजमा बोले जरा, पूरा मजमा आवाज आनी चाहिए। कितने वक्त का? एक वक्त का खाना है और अल्लाह ने उसको सेहत दी है, वो आदमी मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। यानी सेहत अल्लाह की 1000 नेमत है। आप जाइए जाकर के अस्पतालों में देखिए और याद रखना आजकल के ढोंगी मियां जो घूम रहे हैं इनकी बातों से तुम्हारे घर में बरकत नहीं आएंगी, बरकतें शुक्र अदा करने से आएंगी। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं गौसुल आजम के शुक्र की शुरुआत, विलायत की शुरुआत शुक्र से होती है और ये अपनी मंजिलों को भी शुक्र से ही पहुंचता है। यानी अगर शुक्र नहीं अदा करेगा बंदा बेवली नहीं बन सकता। शुक्र किस बात का? हाथों का शुक्र, आंखों का शुक्र, औलाद का शुक्र। अब इमाम गजाली कहते हैं अच्छा मैं आप में से पूछ रहा हूं, कोई एक बंदा बैठा होगा अल्लाह का नेक बंदा जिसने कभी ये कहा होगा या अल्लाह मैं बे औलाद नहीं हूं तेरा शुक्र है? कोई होगा ऐसा बंदा जिसने ये कहा हो? अल्लाह अकबर। इमाम गजाली कहते हैं जो औलाद पे शुक्र नहीं अदा करेगा ये नेमत है छिन जाएगी। जो शुक्र अदा करेगा नेमत में अल्लाह बरकतें अता करेगा। कहने लगे साहब कैसे बरकतें? जब औलाद पैदा हो गई तब कैसी बरकतें? मेरी बहनों से पूछो उन्होंने कभी शुक्र अदा किया? वो 5 औरतों के दर्द को सुने, बे औलाद मर्दों की दर्द को सुने लोग जो अपनी औलाद को हल्के में लेते हैं। इमाम गजाली कहते हैं जो अपनी औलाद पे शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बना देगा? बोलो। क्या बात है, नेक बना देगा। जल्दी बोलो। नेक। अच्छा देखो आप मेरी बात एक और सुन लो। और उन्होंने तरीका बताया, मेरी बहनें बैठी हैं तो तरीका सुन लो। मैंने ये तकरीर में थोड़ी तमीद, मैंने ये हर तकरीर में कहता हूँ कि ये शुक्र मेरी जिंदगी का एक मकसद बन गया है। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे पूरी जिंदगी हो गई मैंने कभी कहा ही नहीं कि गर्मी बहुत हो रही है। आज तक मुझे भूल के भी याद नहीं मैंने कहा। मेरे बचपन में मेरे बड़े ताया अल्लाह उनकी बख्शिश करे अपने बुजुर्गों को याद करना चाहिए। उन्होंने मुझे बचपन में यही चीज़ समझाई थी और कहते थे बेटे कभी ना कहना हवा तेज चल रही है। हाँ एक सियाबी ने कहा था हवा तेज चल रही है, हुजूर ने फरमाया ऐसे ना कहो कि हवा तेज चल रही है, यूं कहो कि अल्लाह चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। आज के बाद ये सब नाशुक्री के अल्फाज अपनी जिंदगियों से निकाले। बीबी अपने आदमी से कहे हमारे घर में खाना भी ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, खाना भी ठीक है, पानी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमारे घर में बच्चों की फीस भी जमा हो रही है, आज के जमाने के एतबार से बिजली भी बिल जमा हो रहा है, खाना पीना सबके, कपड़े वपड़े भी ठीक है। आदमी कहे ये मैं नहीं कर रहा हूं बेगम,
बल्कि ये मेरा रब का करम है, वरना लोग जाते हैं काम पे वापस नहीं आते, रास्ते में दुनिया से खत्म हो जाते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने दुनिया में जिंदगी भी दी है और ये नेमतें भी दी हैं। इमाम गजाली कहते हैं अगर ऐसा बंदा ऐसे मियां बीवी घर में शुक्र अदा करेंगे तो इमाम गजाली कहते हैं मेरा ईमान कहता है उसके एक घर में नहीं बल्कि कयामत तक अल्लाह उस घर की बरकतों को खत्म नहीं करेगा। वाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। अंदर आ जाओ, आगे करीब आ जाओ, मियां साहब तिबला, करीब आके खड़े हो जाओ, करीब आके खड़े हो जाओ। बहुत उम्दा। शुक्र की फजीलत की बात कर रहा था, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मौलाना रूम ने एक वाक़या लिखा है, आखिरी बात जोर से बोलो सुभान अल्लाह इस मौजू पर। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, ये सारे उलमा हैं, मैं तो आपका खातिम हूँ, मेरी तो अपनी कोई औकात नहीं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अल्लाह मुझे घमंड से बचाए, अल्लाह गुरूर से बचाए, अल्लाह किब्र से बचाए, मेरा मालिक हमेशा अपनी मोहब्बत दे। मौलाना रूम कहते हैं, अच्छा आपने हातिम ताई का नाम सुना है? ये जो जा रहा है शायद इस मैंने भाई ने नहीं सुना है हातिम ताई का नाम, वरना ये बैठ के सुनता जरूर। अच्छा इसके मोबाइल ने बेचारे ने मजबूर किया है, ये मोबाइल भी आजकल में बीमारी, मेरे हिसाब से इस दौर के लोग सबसे ज्यादा जो जहन्नम में जाएंगे उसकी वजह मोबाइल बनेगी। ये मोबाइल इतना खतरनाक है। अभी मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज हो रही थी वहां, या तो इमाम ने वहां की नमाज के बारे में आपको पता है हमारा क्या अकीदा है, मैं बात कर रहा हूँ। हुजूर के मिंबर पे के करीब में एक आदमी पढ़ रहा था नमाज पीछे बैठ के, उसके मोबाइल में गाना लगा हुआ था। जब मौलाना ने सलाम फेरने वाले वक्त में जो जलसे में बैठते हैं बिल्कुल खामोशी थी, उसका फोन आया, गाना बजा पूरी मस्जिद नबवी में, और फिर वो जो इमाम था वो खड़े होकर रोया। ये आफत है, इसको अपने दिल से निकालो। हातिम ताई से किसी ने पूछा आपने अपने आप से ज्यादा कोई देखा ऐसा इंसान जो आपसे भी ज्यादा सखी हो? तो उन्होंने कहा देखा। कहाँ देखा? कहते मैं सफर पे जा रहा था तो इस वजह से वो मुझे भूख थी तो मैंने कहा कुछ मिलेगा, तो एक अरब का बद्दू था, मैं उसके घर में घुस गया, उसने कहा आइए तशरीफ लाइए। अच्छा गरीब जो गांव के लोग होते हैं ना, उनके पास ज्यादा दौलत नहीं होती मगर अल्लाह दिल बहुत बड़ा देता है उन लोगों को। कहते हैं उसने लेते देते एकदम बकरा ज़िबा किया और उसकी कलेजी भून के मेरे सामने मैंने खाई। मैंने कहा निहायत ही मजेदार है, ये जायकेमंद है। और थोड़ी देर के बाद आया तो और काट के उसने रखी सामने कलेजियां, खाइए। कहते वो उससे ज्यादा अच्छी थी। मैंने कहा ये सब पहले से ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो चला गया, सुबह को मैं सो के उठा तो 2 कलेजियां उसने मेरे सामने और आके रख दी। कहने लगे लीजिए खाइए। मैंने कहा कि और मगर तारीफ मत कीजिए। कहा क्यों? कहा बस आप खा लीजिए, तारीफ मत कीजिए। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि हमारे यहाँ जब कोई मेहमान किसी खाने की तारीफ करता है तो इसका मतलब शाइस्ता अंदाज में उसे और चाहिए होता है। यानी जब कोई कहता है बिरयानी अच्छी है तो हम कहते हैं और खा लो, जब कोई कहता है ये खीर अच्छी लग रही और लीजिए, ये सालन अच्छा लग रहा है हम कहते हैं ये शोरबा अच्छा लग रहा है, ये दाल अच्छी लग रही और ले लीजिए। कहने लगे हुजूर जितने मेरे बकरे थे मैंने सारे ज़िबा कर दिए, अब अगर आप तारीफ करेंगे तो मैं हो जाऊंगा शर्मिंदा, लिहाजा आप अब तारीफ ना करें, बस आप खा लें। इमाम मौलाना रूम कहते हैं इसका मतलब यह है इंसान भी इंसान के खाने की तारीफ करे तो इंसान का दिल भी चाहता है वो उसे और खिलाए, मगर वो एक दिन ये कह देगा अब मेरे खजाने खत्म हो गए। मगर अल्लाह का बंदा जब अल्लाह का शुक्र अदा करता रहेगा तो अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, तुम शुक्र अदा करते जाओगे वो तुम्हें नवाजता जाएगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो वो नेमतें बढ़ाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अच्छा हजरत, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हुजूर, माशाअल्लाह। जवाब नहीं हजरत। आवाम से मेरी गुजारिश है, ए बैठो आज के बाद अपनी जिंदगी में बस ये नाशुक्री निकालो और शुक्र शामिल करो। अगर 1 महीने के अंदर जिंदगी ना बदले तो अपने रब से, मेरी बहनें भी नाशुक्री ना किया करें। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा हूँ, इजाजत दे तो आप पढ़ दूं। करम होगा हजरत, करम। माशाअल्लाह। हमारे मौलाना हारून अली साहब तशरीफ रखते हैं, ये हमारे हजरत हैं। मौलाना मकसूद आलम साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं हमारे। मैंने आपसे कहा ना वो मौला अली की मुलाकात हुई। हमारे बुजुर्गों का मामला अलग था थोड़ा सा और हमारा थोड़ा सा अलग हो गया है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे मशाइख हैं जो थोड़ा सा मैं सिर्फ उनको थोड़ा सा इशारा करूँगा, आप समझ जाएंगे।
मौला अली, सैयदना मौला अली से मुलाकात हुई किसकी? सैयदना उवैस करनी की। तो हजरत उमर भी हैं, तो हजरत अली ने कहा पूछो यही है, कंफर्म करो। देखा तो ये अरफात में नमाज पढ़ रहे थे, और जब तो इनका मुसल्ला भीगा हुआ था। हमने मुसल्ला नहीं भिगोया हुआ कभी, हम लोग मुसल्ला नहीं भिगोते। हजरत अली ने उनसे पूछा क्या नाम है आपका? तो बगैर पलटे, पीछे नहीं देखा, अल्लाह का बंदा। हजरत अली ने फरमाया अल्लाह के तो सारे बंदे होते हैं, आपके माँ बाप ने कोई नाम भी रखा आपका? नहीं। तो पीछे पलटे और पूरा चेहरा भीगा हुआ था आंसुओं से। कहने लगे अली, अल्लाह के पहले मुलाकात नहीं है, ए अली अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर ना बख्शे तो फिर क्या नाम है। आज तो अगर हजरत लोगों का इश्तिहार में नाम छोटा आ जाए तो गाड़ी पीछे हो जाती है, और कहते हैं कि इश्तिहार में इज्जत नहीं दी तो जलसे में क्या इज्जत देगा। अब उस जाहिल को कोई ये समझाए कि इज्जत भाई जलसे वाला नहीं देता, इज्जत तो अल्लाह अता करता है। अल्लाह देता, बेशक बेशक हक है हजरत, जवाब नहीं, माशाल्लाह सच बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, बहुत उम्दा हजरत, माशाल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, आप लोग सब जरा जोर से एक मरतबा सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये इस वजह से नहीं कहलवा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जमीन है ना, हुजूर फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा, ये जिस पे बैठे हैं, ये इसके पड़ोस वाले हिस्से से ये दूसरे दिन ये फख्र करता है, प्राउड फील करता है, और कहता है मेरे ऊपर कल ऐसा बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह का जिक्र किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ये गुजर रहे थे कचबुच के जंगल में, तो आपकी जो गाड़ी है ना वो थोड़ी सी भटक गई रास्ता, तो लोगों ने कहा हुजूर हम रास्ता भटक गए, जंगलों में आ गए, दुआ फरमाएं। आप तस्बीह पढ़ रहे थे, फरमाया मैं रास्ता भटकने के लिए नहीं आया, मेरे नसीब में लिखा था इस जंगल में खड़े होके अल्लाह का जिक्र करना, मैं वही करने आया हूँ। माशाअल्लाह। कभी ऐसी जगह मैप ले जाए, ए बेटा, बेटा बैठ जाओ, आए हो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। और आपकी जगह लोग आ गए। मैं कह रहा हूं ना, मोबाइलों में मैसेज आया है इनके, हाँ, की बारगाह में लोगों को महरूम देखा है, मोबाइल में लगे रहते हैं, दुरूद नहीं पढ़ते, अपनी औरतों से माज़अल्लाह वहां पर बातें करते हैं, इनकी औरतों को पूरी मस्जिद देखती है। इसने मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया हमारे पूरे, यानी उस काबे में, अब काबे में तवाफ कर रहा है, औरत से वीडियो कॉल कर रहा है, पूरा जितना तवाफ कर रहे हैं इसकी औरत को देख रहे हैं। जिसकी नजर पड़ रही देखेगा नहीं देखेगा। पढ़ता हूं 2-3 शेर, तो मुस्कुरा, सुभान अल्लाह कहने से हमारे यहाँ 90 नेकियां मिलती हैं, हमारे यहाँ। आपके यहाँ आप कहने से कह रहे हो, ऐसा लग रहा है मेरे मुझे दे दोगे अपनी नेकियां, जरा जोर से तो बोलो यार। सुभान अल्लाह, ये बात है। इधर वाले लोग जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान ये इधर अल्लाह। वाले बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब अगर मैं ऐसे एक एक करके सबको बुलवाऊंगा कितना टाइम होगा, एक साथ सब बोलो जरा, या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज़बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पढ़ो जरा मेरे साथ, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार मर जाए, जिसे जाना हो मदीने मेरे साथ गुनगुनाए। पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। आमीन। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे और मुझे मौत भी
जो आए तेरे शहर ही में आए, आमीन मुझे आमीन मौत। आमीन आमीन माशाअल्लाह हजरत, अल्लाहुम्मा आमीन माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा मालिक तुम्हें कामयाब करेगा। आमीन आमीन आमीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे मौत। अच्छा, ये एक शेर पर ये उलमा की दुआएं चाहता हूँ, अगर ये शेर मैंने कह दिया हो ठीक ठाक तो दुआएं दे दें। मेरे साथ पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार मर न जाए, और जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, वाह वाह वाह, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मदीना शरीफ, फज़ाइले मदीना शरीफ, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला। शेर और पढ़ता हूं, बहुत उम्दा हज़रत माशाअल्लाह, क्या मेरे साथ शेर पढ़ो है। जरा एक साथ पे। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार मर न जाए, और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, जी जी जी, सोचो तो कैसे, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, अल्लाह कांधों पे क्या अच्छा है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान शेर अल्लाह। सुने, हम अहले बैत के भी गुलाम हैं और सहाबा के भी। जल्दी बोलो, अल्लाह इसी पे मसलक पे कायम रखे, आमीन कहो। आमीन या रब्बल आलमीन। और हम सहाबा से भी प्यार खुल के करते हैं, अहले बैत का भी प्यार हमारे दिलों में खुल के है। बेशक बेशक, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की नजर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, जी जी माशाअल्लाह, सरकार सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। वाह 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 वाह, क्या अच्छा हजरत माशाअल्लाह, शैतान भाग जाए, वाह 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 वाह, जवाब नहीं माशाअल्लाह। एक शेर और पढ़ दूं, दिल लग रहा है आप लोगों ने पढ़ा। करम होगा हुजूर माशाअल्लाह। जिसे मुस्तफा दुआ दे, जी जिसे मुस्तफा दुआ दें, आबे दहन लगा दे, अल्लाह माशाअल्लाह, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह हजरत, बहुत उम्दा, जवाब नहीं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात हजरत, जवाब नहीं माशाअल्लाह। अच्छा, हमारी बहनें बैठी हैं, इनकी सुभान खिदमत अल्लाह कर रहा हूं, सुभान अल्लाह। अपनी बहनों की नजर कर रहा हूँ। एक शेर, मेरी बहनें बेटियां हमारी आजकल नमाज नहीं पढ़ पाती बेचारी, सुबह उठना पड़ता है तो नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए, फिर उसके बर्तन धोने, दोपहर का खाना बनाना है, फिर उसका बर्तन धोने, फिर शाम का खाना, झाड़ू कपड़े बर्तन दुनिया भर के काम करने होते हैं। 10-15 मिनट गीबत भी करने के लिए उनको निकालना होता है टाइम, तो बेचारी नमाज नहीं पढ़ पाती। उन मेरी बहनों की नजर ये शेर है, जरा आप कहें तो सुना दूं, जरा जोर से बोले माशाअल्लाह बड़ी मेहरबानी। बैठे माशाअल्लाह, बस इतने लोग ना हो, वरना मैं पढ़ूंगा नहीं। बैठो थोड़ा सा, मुझे एक शेर और पढ़ूंगा, ये लोग मुझे थोड़ा घबराहट होती है लोगों के आने से। बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है बैठ जाओ। अच्छा माशाअल्लाह, बड़ी बहुत उम्दा शायरी। अब आना भी है तो एक एक करके आओ, बैठ जाओ। अब ये शेर सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरे दर
अरे आवाज तो निकालो, क्या पढ़ रहा हूं मैं? तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार मर न जाए। और बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है। मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फज्र में उठा, जो इशा में सर झुकाए। बड़ी मेहरबानी, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत फैजान गौस आजम। एक शेर सुनिए। माशाल्लाह, तो बहुत उम्दा खूबसूरत जवाब नहीं। तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले। क्या बात हजरत। तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले कि छूटे न तेरा दामन, ये जान जाए जाए। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, औलादे गौसे आजम। बहुत उम्दा हजरत, जवाब नहीं माशाल्लाह। सुभान कोई अल्लाह, मिसले इब्ने हैदर। मुफ्ती साहब, क्या बात है। और मखसूस साहब, सारे उलमा की दुआएं। जी हुजूर। कोई मिसल, अच्छा आप अच्छे लोग हो इस वजह से पीछे देख रहा हूं मैं, वरना मैं देखता वेखता नहीं, अपना देखता हूं सामने तकरीर करके। जी हाँ, थोड़ा सा उलमा से मैं दुआएं चाहता हूं, तवज्जो नहीं चाहता हूं, है ना? वो लोग जब ज्यादा कर ले रखते हैं तो फिर अभी शेर सुने, क्योंकि हम बदतमीज नहीं, हमने तमीज सीखा है अपने घर वालों से। अब बस वही बात है, हम उलमा से ये नहीं कहेंगे तुम सुभान अल्लाह कहो, ये कौन सी बात है, हम क्यों कहें? भाई वो खुद जानते हैं कि क्या मामला है, मैं उन्हें समझाऊंगा। और वो कुछ शायरों को हमने देखा है, वो बड़ा सख्त हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनके बाप की उम्र का बैठा है, कौन बैठा है, उनको खबर ही कोई नहीं। अब कोई हल्के सुभान अल्लाह कह रहा है, जोर से कह रहा है, उसकी अपनी मर्जी, जबरदस्ती कलाओगे। धारा 144 लगा दी तुमने, मतलब सब कहेंगे। कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा। वाह 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 वाह। कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा, जो सितम के तीर खाए और खा के मुस्कुराए। वाह 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 वाह। बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ के अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, शायद सब लोग बैठ गए, जिंदाबाद। आ गए माशाल्लाह, मजमा आपका हजरत पूरा भर गया माशाल्लाह। हाँ, बस ये सी नियत से पढ़ा था कलाम के सब आ जाएं तो फिर तकरीर। अब आखिरी एक शेर है, सुन लें। हिंदी हूं मैं मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, दोनों हाथ उठा के बोलो, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। जी 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 जी, बेशक। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, और ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। क्या बात हजरत, माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अच्छा हजरत, बहुत उम्दा, से अच्छा पढ़ा। बहुत खूबसूरत। आज कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। क्या कर रहे हैं कुछ लोग? खुद अच्छा, लोगों से उम्मीद जो लगाएगा उसको टूटेगी या बचेगी? अब बताओ, बीबी ने धोखा दे दिया तो बंदे ने खुदकुशी कर ली। ओ यार, तू अपने आप को धोखा दे दिया, तूने बीबी को दिल दिया क्यों था? कभी अपने रब को दिल दे के देख। क्या बात हजरत। जिसने दिल बनाया है वो दिल की कदर जानता है। अच्छा, बहुत वो पता, उसे क्या पता जिससे दुपट्टे का पल्लू नहीं संभाला गया उससे तेरा दिल का संभाला जाएगा। क्या बात।
दिल देना है तो अल्लाह के रसूल के दे। बहुत उम्दा। हुजूर के हाथ में अगर तूने अपना दिल दे दिया तो फिर हुजूर जन्नत में ले जाके तुझे छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान ये क्या जो है ऊंची हरकतें करते हो, इधर दिल दे दिया उधर दिल दे लिया है, सब फालतू बातें। वो कहा था गालिब ने, इन सब का इनका सबका उस्ताद है वो गालिब, इस सब बदतमीजी में उसने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई, ये क्या फालतू बात करते हो, इश्क निकम्मा करता है? नहीं नहीं, इसकी ये डेफिनेशन नहीं है, इसकी इश्क की ये तशरीह नहीं है। मेरा इमाम बोला इश्क निकम्मा नहीं करता बल्कि निकम्मे को कारगर बनाता है। हबशी को काला, काले इंसान को बिलाल बना देता है, जो कि अपने वक्त में चरखा हिलाल बन जाता है। मेरा इमाम बोला इश्क निकम्मा नहीं करता बल्कि इश्क की शान ये है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हजरत, माशाअल्लाह। क्या ये अपने दिलों में बर्बाद कर दिया तुमने? फेसबुक पे दिल दे रहे हो, इधर इंस्टाग्राम पे दिल दे दिया। तुम्हारा दिल इतना हल्का है, फुल्का है, इंस्टाग्राम पे दिल दे बैठे, फेसबुक पे दिल दे बैठे। ओ यार, पहले मुसलमान फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दिल नहीं देता था, पहले वो मुसल्ले पे दिल दिया करता था। हाय हाय हाय, जवाब नहीं हजरत, बेशक बेशक, हक है, हक है, हक है। दिल लगा के बोलो, इतनी अच्छी पब्लिक बहुत दिनों के बाद मिली है। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं आप। हाँ, मैं सुनाता तो रोज हूँ, कुछ लोग तो इतनी जबरदस्त किस्म के, क्या कहूँ, सब कुछ मामला आजकल वायरल हो जाता है, कुछ भी हल्का सा उधर कर दो ना तो फेसबुक पे कई मौलवी बैठे हैं। हाँ, एकदम क्लास लगाएंगे आदमी की। हाँ, एकदम, चाहे बात उन्हें पूरी पता ना हो क्या बात हो रही थी क्या नहीं हो रही थी, है ना। इधर देखो, खुदकुशी कौन करता है? जिसकी उम्मीद, और जो अल्लाह से उम्मीद लगेगा अल्लाह को भी टूटने देगा। बस आखिरी शेर है, अगर सुन के बताओगे तो मैं पढ़ के बता रहा हूं। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, अल्लाह, हाय हाय हाय, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए तो ये मशवरा है मेरा, सजदे में सर झुकाए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हुजूर, सुभान हर अल्लाह। आशिक़े नबी सुभान अल्लाह, से सुभान अल्लाह। कहता है ये शबाहत, अच्छा है। हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुशखबरी और सुन लें, शायर इस्लाम भाई अजमत रजा भाई एक इंसान नहीं है। और खुशखबरी यह है कि ये इस साल रमजान में मैं इनकी खिदमत में मदीने शरीफ जा रहा हूँ। माशाअल्लाह, यानी ये पहली बार जा रहे हैं, मैं इनकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूँ। आला फरमाते हैं, रजा किसी सगे तैबा के पाँव बीचू में। हमारी तो अकीदत मदीने से ये है कि मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर ये बताया है। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, इजाजत है आपकी? हाँ, माशाअल्लाह। सुनेंगे अब अजमत भाई को पूरा। अब असल में पूरा मजमा भर गया और कहीं बैठने की जगह भी नहीं रह गई, तो जो खड़े हैं वो खड़े ही रहने बेहतर है। मगर अगर ये बैठ के देखेंगे जो खड़े हैं तो इंशाल्लाह सुकून होगा इन्हें, मैं एक बात की गारंटी देता हूँ। क्योंकि बैठने में सुकून होता है आदमी को। आप सब तो कभी बैठे होंगे, कभी जिंदगी में बैठ के देखा होगा आपने। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाओ। अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे नेक बच्चे, बैठ जाए। कितने अच्छे बच्चे हैं, सुभान अल्लाह। मैं इनके लिए दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह इन सबको मेरे हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। कहो जो हम नहीं कर सकते वो रब हर चीज पे कुदरत रखता है, वो किसी का भी दिल बदल सकता है ना। देखो भाई, एक सवाल ये है कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। आप इससे डनाई नहीं करेंगे, कहेंगे हाँ हो सकता है। इधर बोलो मत भाई, बोलो मत, ए भाई बोलो नहीं, बोलो मत। देखो आप हुजूर का जलसा मुतासिर कर रहे हो, जिंदगी भर मुतासिर रहोगे, याद रखना। क्या कह रहा हूं मैं? यहाँ फरिश्ते भी हैं, जिन्नात भी हैं। हम यहाँ से पुकारें वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। ये मत समझना आप मदरसे के कैंपस में बैठे हो, आप तो ये समझो जन्नत की क्यारी में बैठे हो। और मदरसा तो है ही जन्नत की क्यारी, क्योंकि जहां जिक्र होता है हुजूर का, अल्लाह उसके रसूल का, वो जन्नत की क्यारी है। और मदरसा तो है ही जन्नत, तो दिन रात जिक्र ही होता है।
हो सकता है नौजवानों कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर, बोलो। देखो अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। जरा फास्ट फॉरवर्ड बात करूंगा, बहुत ज्यादा मैं तशरीह नहीं करता, बहुत ज्यादा मैं। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, ज्यादा तलब ने। अल्हाकुमुत तकासुर, फिर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फिर तुम कहां पहुंच गए? यहां तक कि तुमने कब्रों को मुंह देख लिए। यानी जो मरे हैं बादशाह, जो पुराने लोग, अल्लाह क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आदम की औलाद को अल्लाह एक जंगल भर के अगर सोना दे दे तो उसको ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करेगा। शुक्र नहीं आया ना जिंदगी में तो मुतमईन नहीं हो सकता इंसान। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों की मुंह देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। क्या फरमाता है? हाँ हाँ, जल्दी बोलो, हाँ हाँ। ये आलात का तर्जमा है क्या? हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। क्या हो जाएगा? जल्द जान जाओगे। कल्ला सौफा तालमून, फिर उस बात को सिर्फ सुम्मा के इजाफे के साथ, और वो कहता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ हाँ जान जाओगे। यानी ये इसका मतलब है, समझ ले, एक बार मैं बता रहा हूं फिर बता रहा हूं, एक बार ये इसलिए लहजे को समझिए, बता रहा हूं फिर बता रहा हूं। मौला अली से पूछा गया एक ही बात में सुम्मा का इस्तेमाल करके अल्लाह ने 2 मरतबा क्यों कहा? तो मौला अली की आंखों में आंसू आए और फरमाए एक बार कब्र में जानेंगे, एक बार हश्र में जानेंगे। एक बार आया, समझ गया ना? समझ गया ना? हो सकता है ये मेरी जिंदगी की, और ये भी हो सकता है, तो फिर ये भी हो सकता है यहां मेरा कोई भाई आया हो जो आखिरी नसीहत सुन ले, फिर वो कभी कोई बात ना सुन सके और कयामत में वो मेरा दामन पकड़ ले और कहे मालिक मैं इसके जलसे में गया था, इसने सिर्फ अपनी बातें की, तकरीर जमाने के काम किए, तेरी बात न की, तो मैं तो फंस जाऊंगा ना। बोलो बोलो, हो सकता है ना कोई आदमी आया हो सकता है, हो सकता है ना। इधर देखो, आज तक कभी आपने देखा किसी बेनमाजी से मौत ने ये कहा हो कि तौबा कर ले? अगर तू तौबा नहीं करेगा तो कल मर जाएगा, बेनमाजी जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, चाहे पीर हो चाहे मुरीद हो, ये कोई हो, इसकी कोई तखसीस नहीं है, कोई इससे इस हुक्म से बाहर नहीं। हुजूर फरमाते हैं जो बेनमाजी है जब वो मरेगा, और बेनमाजी हर वो शख्स है जो एक वक्त की नमाज को भी हल्का जान के छोड़ देता है, वो शख्स, बल्कि बाज़ उलमा ने लिखा कि जो जमात को छोड़ता है इसको भी बेनमाजी, जो बगैर किसी परेशानी के जमात छोड़, बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो बेनमाजी मरा है। और मरा बेनमाजी है, और जब वो उठेगा तब भी वो बेनमाजी ही होगा। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, उठेगा यानी जो आदमी जमात को हल्का जाने, जमात को हल्का जाने, नमाज की जमात को हल्का जाने और नमाज को हल्का जाने, एक वक्त की भी, अब जो बिल्कुल 5 वक्त नहीं पढ़ते उनका क्या हाल होगा? अब तो तवज्जो करें, गौर करें मेरी बात पे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मरेगा तो इतना 7 समंदर का पानी पिएगा, फिर भी पिया, और उठेगा तो फिर फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा, मुसलमानों के साथ नहीं उठेगा। बेनमाजी जलील होके मरेगा, जलील होके उठेगा। मगर आज तक मौत ने किसी बेनमाजी से नहीं कहा तौबा कर ले वरना मरने वाला है। कभी कहा? बोलो, कभी आपने देखा कि एक दिन पहले किसी ने तौबा किया हो, चाहे अपनी लाइफ को किया हो? कभी बेनमाजी से, कभी माँ बाप के ऊपर जो तेज आवाज से वार करता है, तेजी से बोलता है, बदतमीजी करता है, बदतमीज लहजे में बात करता है, अपनी माँ को तकलीफ देता है या बाप से जबान लड़ाता है, उस बदबख्त को मरने से पहले कभी मौत ने कहा हो कि तू आज मरने वाला है, तौबा कर ले वरना जहन्नम में जाएगा? कभी कहा? कभी कहा? किसी सूद खाने वाले से, किसी झूठे से, किसी बदनिगाही करने वाले से मौत ने कहा अगर बदनिगाही करके मर गया तो बदनिगाही की हालत में उठेगा? कभी कहा? कभी नहीं कहा। सूद खाने वाला, उसकी तोंद बड़ी है, गिर रहा है, कयामत में सूद खाने वाला
गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, उठेगा गिरेगा। पहले में से पूछेंगे ये कौन है जिनकी तोंदों ने इनका तवाजुन बिगाड़ दिया, ये खड़े होते हैं तो फिर गिर जाते हैं। और फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे, सूद खाते थे। सूद खाना 1 पैसा अपनी सगी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है, ये सूद। मगर आज तक किसी सूद यानी सूद खाने वाले से मौत ने कहा तौबा कर ले वरना मर जाएगा और तू जहन्नम में जाएगा। कभी कहा? अच्छा, अब गौसे आजम का ये फरमान याद करके जाओ, चाहे पूरी तकलीफ भूल जाना। गौसुल आजम फरमाते हैं कि मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ दोहराओ जरा, सब लोग दोहराओ। मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, हाल बदलने। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। जिस हाल में मरना चाहते हो उसी में जीना। मौत ने कैसे कैसे सिकंदरों को आ लिया, कैसे कैसे ताकतवरों को आ लिया, कैसे कैसे जोरावर लोगों को मौत आ गई, कैसे कैसे अमीरों को मौत आ गई। अजल नहीं किसरा न छोड़ा न दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत से धारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इसे तमाशा बना रखा है। इस दुनिया के चक्कर में अल्लाह को भूलने वालों तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। मैंने बेनमाजी को बेनमाजी मरते देखा। अब इधर देखें, 22 साल का नौजवान, 6 ऐप है उसके, यानी उसने बड़ा बेहतरीन जिस्म बना रखा है और वो अपने एक थिएटर में दिल्ली में फिल्म देख रहा है। मुसलमान है। फिल्म देखने के बाद वो बाहर निकला है एसी रूम में, और बाहर निकलने के बाद उसने अपनी बुलेट स्टार्ट की है और कानों में उसने लगाए, उसने एयरबड्स लगाए, आंखों में चश्मा लगाया और मुंह में गुटखा डाल के अब वो समझ रहा है मैं बस अपने घर जाऊंगा, घर जाके फिर अपना चलाऊंगा वही जो मुझे चलाना होता है। इंस्टाग्राम चलाऊंगा, फेसबुक की तस्वीरें देखूंगा। मगर ऐसा हो ना सका। मौत ने उसको इतनी भी मोहलत न दी कि वो बाइक रोक के तौबा कर लेता, या बाइक पे ही उसको मौत ऐसी आई कि उसके कानों का वो जो गाना था वो भी ना बंद कर पाया, मुंह का गुटका भी नहीं ठूक पाया। मौत ने साइलेंट अटैक आया और मौत ने उस इंसान को गिरा लिया और बाइक बाद में गिरी। पहले वो गिरा, पूरा चेहरा उसकी रोड की जो कंकरियां थी उसने फाड़ के अलग कर दिया। नौजवान का 22 साल के का चेहरा बिगड़ गया बिल्कुल, और थोड़ी देर में वो खत्म। उसके बाद उसके अस्पताल लेके गए, वहां पे उसके बाद उसको पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा है उसका वो चेहरा जिसमें दिन में 4 बार देखता था फेसबुक से, आज वो बिल्कुल मिट्टी में है और बिल्कुल छितड़े उसके उधड़े हुए हैं और कोई उसके कुछ नहीं कर रहा है। पोस्टमार्टम हाउस में अंदर उसके कपड़े उतार दिए गए। मर्द मरे या औरत, जब वो पोस्टमार्टम हाउस में जाते हैं अननेचुरल मौत में, तो उनको जिस्म से बिल्कुल कपड़े उतार दिए जाते हैं और फिर उनके ऊपर वो ऐसा करते हैं कि फिर वो पहले छेनी और हथौड़ी से काटते थे, अब छेनी और हथौड़ी नहीं है बल्कि उनके पास ग्लेंडर है। ग्लेंडर यहां से लगाते, ऐसे यहां से लगाया तो पूरा काट तावा ये ऊपर का हिस्सा निकाल दिया और पूरा फिर कर से पूरा ये पूरा फाड़ दिया और निकाल दिया, और जो भी उनको ऑर्गन निकालने होते निकालते हैं। और उसके बाद वो बेतकल्लुफी से टांके लगाते हैं, मोटी वाली सुई से, मोटे मोटे धागे से तागे लगाते हैं। मैंने एक 18 साल अपने पड़ोसी के 18 साल के लड़के को, मैंने उसको गुस्ल दिया था, मैं गुस्ल दे रहा था तो उसके सर में मैंने नीचे से हाथ डाला तो मेरी उंगली उसके सर में चली गई जहां ठीक से टांके नहीं लगे थे, और एक सफेद हड्डी थी वो मेरी उंगली पे लगी तो खून निकला। मैं रोने लगा। एक सामने कहा क्या दर्द हो रहा है? मैंने कहा नहीं दर्द नहीं हो रहा है। मेरे नबी पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है, गुस्साल पकड़ता है, तो वो कहता है जरा आराम से हाथ उठा, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। मेरे भाई मेरे दोस्त जरा सोच तो, तूने कभी सोचा तेरे रिश्तेदार तेरे कैसे हाथ लगाएंगे? कोई गुस्ल में हाथ तक नहीं लगाता। हाथ लगाने से तकलीफ होती है। जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो कहता है जरा आराम से मेरा जनाजा उठाओ, तुम्हारे उठाने से मुझे जरा तकलीफ होती है, पांव जरा धीमे रखो, हाथ तो तुम्हारे पांव जरा धमक से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह के रसूल के गुलामों, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए। मरियम हुजूर ने फरमाया अपने जमाने की औरतों की सरदारा है, सैयदा मरियम के पांव की धोबन के बराबर हम नहीं हो सकते। अब जरा गौर करो, आप पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद आपने कहा है ए मेरी वालदा मैं अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं, अंदर से निकालूं। अंदर से आवाज आई ना ना मेरे बेटे ईसा, जब रूह निकली थी तो इतना दर्द इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मैं अभी तक कर रही हूं। मेरे बेटे मुझे दोबारा तू उस मेरे अंदर जो है मुझे जिंदा ना करना। अल्लाह अकबर। आप बताएं हजरत सैयदना अबू हुरैरा का वक्त है इंतकाल का, हम नहीं डरते, कोई
जरा पढ़ लिख जाए तो खौफ निकल जाता है, खौफ निकल गया तो दीन निकल गया, खौफ है ही नहीं तो फिर दीन किस बात का है। हजरत अबू हुरैरा इंतकाल का वक्त है, इतने बड़े सहाबी, नाम सुना है हजरत अबू हुरैरा। कभी जर्द रंग होता है, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल। लोगों ने जब इतना घबराते हुए देखा, करीब गए, कहने लगे इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरे? तो रोने लगे, नहीं नहीं, बस मौत के वक्त में इंसान को खबर हो जाती है वो जहन्नम में जा रहा है या जन्नत में। तो अबू हुरैरा की ये मौत का वक्त है, बिल्कुल आखिरी हिचकियां हैं। तो उस मालिक से बस यही कह रहा हूं, मालिक अगर तूने इस वक्त में अबू हुरैरा को माफ न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा। बस ये मौत का वक्त है, अगर तूने मुझे माफ न किया। हजरत उमर आधी दुनिया के बादशाह, उमर, हुजूर ने फरमाया उमर पे मेरा अल्लाह फख्र फरमा रहा है अरफात के मैदान में, मेरे सहाबा पे, बिलखुसूस मेरे उमर पे। हजरत उमर के जब चाकू लगा तो आपने कहा मेरा सर जमीन पे रखो, इंतकाल का वक्त है, नहीं रखा। बेटे से कहा, बेटे अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे। आज तो ये सिखाया जा रहा है, कोई डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं तुझे लेकर के जाऊंगा। मगर ये किसकी सोच है? हमारे बुजुर्गों की ये सोच नहीं, ना कुरान ने ये कहा है, ना हदीस ने ऐसा समझाया। ये आपने किसके चक्कर में आप पड़ गए? इधर देखिए, हजरत सईदना उमर फारूक आजम, विसाल का वक्त है, रूह निकलने वाली है और कह रहे हैं मेरा सर जमीन पे रख दे। सर जमीन पे नहीं रखा, सर जमीन पे रख दे, सर जमीन पे रख दे, सर जमीन पे रख दिया। तो फिर अपनी नाक रगड़ी जमीन पे और कहने लगे मौला, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है। उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, अगर आज तूने उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा। ओ मेरे भाइयों, मैं इस वजह से रो रहा था कि दिन रात सफर में रहता हूं, अपने मालिक से दुआ करता हूं, मालिक अपने करम से परवरदिगार आलम बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना और अपने नबी की मोहब्बत में, भाई मेरे सरकार की मोहब्बत में मदीने में मौत अता करना। मगर उसका जनाजा फिर उठा और उठने के बाद उसका जनाजा फिर वहां से उठने के बाद वो अपने घर गया। माँ रोई हाय मेरे लाल, रिश्तेदार रोए हाय मेरे लाल, मगर कोई रोक ना सका। सब कह रहे हैं, सब तो नहीं रोए, सबके दिल का हाल एक जैसा नहीं है। दोस्त कह रहे हैं जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ, मोहल्ले वाले कह रहे हैं हमारी दुकानें बंद हैं। कितने ऐसे जनाजे रोग उठते चले जा रहे हैं और लोग समझते हैं हम नहीं मरेंगे, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा ना होगा, कोई नहीं बचेगा, सबको मौत आ जाएगी। मेरे भाइयों, उसका जनाजा उठा, मां रोती रह गई, जनाजा जाकर के दफन कर दिया। कभी आपने सोचा कि ये कितना सख्त है ये कब्र का मामला? मेरे नबी फरमाते हैं कब्र रोज कहती है, ओ इंसान, मैं तारीकियों का घर हूं, मैं घुटन का घर हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। बरा बिन आजिब बयान करते हैं कि हुजूर कब्र में एक मर्तबा सरकार दो आलम कब्रिस्तान गए और हुजूर ने देखा कि कुछ टाइम है दफन होने में, तो सरकार की आंखों से आंसू गिरने लगे और हुजूर की आंखों के आंसू से वहां की मिट्टी भीगने लगी। अल्लाहु अकबर। और हुजूर ने फरमाया ए मेरे सहाबा, सबको तुमको मरना है। हुजूर ने फरमाया मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है, अब जरा गौर करें। उसको दफन कर दिया गया और जब दफन करके चले, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर जब लेके चलते हैं तो वो कहता है मेरे भाइयों थोड़ा एक रात तो गुजारो, मेरे दोस्तों कितनी रात है मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक तो गुजारो। मगर कोई उसके साथ नहीं रुकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे कहने का मतलब ये, वो जो फिल्म देख के मरा था, जब उसकी कब्र में हुजूर आए होंगे तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसा देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। बताओ आप लोग। कल है दीदार का दिन आज यहाँ, आंख बेकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है। इधर देखो क्या होना है। हजरत सईदना मौला अली फरमाते हैं मैंने कभी अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। तो पूछा लोगों ने हुजूर ये जायज़ तो है, आपने क्यों नहीं देखी? फरमाते जिन आंखों से हुजूर को देखता था तो मुझको शर्म आती थी। ए भाई, ए भैया, ठीक है, और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाएंगे। इधर देखो मेरी तरफ, कोई बात नहीं, जिनके दिल बर्बाद हैं उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, ये तो तकरीर हो रही है, इमाम हसन बसरी फरमा रहे हैं जो कब्रिस्तान के करीब से निकले उसे अपनी मौत की याद ना आए, वो सही मानों में मोमिन नहीं, उसे अपने दिल का इलाज कराना चाहिए, उसका दिल बर्बाद हो गया है। ये आपकी आंखें थी मैं नौजवानों, ये आपकी आंखें थी, जिन आंखों ने आपने जिन आंखों को गंदा कर लिया, बेकार कर लिया, ये आंखें कहां की बची हैं?
कहीं की भी तो नहीं बची। किसकी आंखें? अल्लाह की अमानत है। हुजूर से पूछा गया, रसूलुल्लाह क्यों बनाई गई? हुजूर ने फरमाया अल्लाह के दीदार के लिए। अच्छा, ये आंखें तो बोलेंगी ना, हाथ भी बोलेंगे मेरे खिलाफ, आंखें भी बोलेंगी। अगर आंखों ने कह दिया मालिक तूने बनाया तो इस वजह से था कि तेरा दीदार कर सके, मगर इसने तो गंदा कर दिया, तो उस वक्त में क्या होगा जब आंखें तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी? आप सबसे पूछना चाहता हूं, उतबा बिन गजवान नाम के सहाबी हैं, उन्होंने अपनी आंख में तलवार मारी बसरा में और आंख निकाल के फेंक दी। अबू मूसा अशरी आए, लोग शोर मचाने लगे, वो एक सहाबी ने अपनी आंख कैसे निकाल दी? कहते मैं करीब गया, मैंने कहा भाई लोग पूछ रहे हैं तूने आंख क्यों निकाली? कहते मैं गुनाह का जिक्र करना भी गुनाह समझता हूं, नहीं बताऊंगा। और बताना यार उतबा। हजरत एक सहाबी है, उसका ईमान है, एक हमारा ईमान है, एक हमारा बेकारीपन है, एक हमारी बदतमीजियां हैं। एक सहाबी है जिसने हुजूर को देखा है, उसकी शान का हाल यह है, उससे वो कह रहे हैं भाई तुमने आंख क्यों निकाल दी? कहने लगे अभी एक लड़की जा रही थी, उस पर मेरी एक नजर पड़ी, बस मुझे अपने सरकार की हदीस याद आई कि जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। मैंने ये सोच के अपनी आंख निकाल दी, क्या अल्लाह मुझे मेरा माफ कर देगा? अबू मूसा शरी से चिपट गए, रोने लगे, कहने लगे बता मेरा अल्लाह मुझे माफ करेगा? हजरत अबू मूसा शरी रोने लगे, कहने लगे अल्लाह तुझे भी माफ करेगा, जो तेरी ये बात सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। आला हजरत फरमाते हैं बेहतरीन नेक वो है जो तन्हाइयों में भी उतना नेक है, जो जितना जलवत में है उतना ही खलवत में है, और जितना खलवत में नेक है उतना ही जलवत में नेक है। नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, और तुम उतने ही नेक हो जितनी नेक तुम्हारी तन्हाई में करते हो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मुसलमान बच्चियों को आप देख रहे हो क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त? आप हिंदुस्तान के बारे में गौर नहीं कर रहे हो, आपको नारा लगाने की बात बैठ रही है, आपको इसकी उसकी पीरों के नाम पर झड़ने की बात चल रही है, और तुम्हारे खिलाफ गेम हो चुका है, बहुत खतरनाक गेम कर दिया, इतना खतरनाक गेम कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। 11 लाख लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई, उन्होंने अपने माथे पे गैर मुस्लिमों के अलामती निशान लगाने शुरू कर दिए। वो सोशल मीडिया पे आकर के कहती है हमने इस्लाम छोड़ दिया, हमने इस्लाम छोड़ दिया, हमने इस्लाम छोड़ दिया। और फिर वो किसी मुसलमान लड़की को आप देखो, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, किसी गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ डाल के। एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये बताओ वो लड़की जो गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ डाल के चल रही है, जो गैर मुस्लिम की बाइक पे बैठ के जा रही है, क्या आपको लगता है वो सही मानों में मुसलमान है? आपको लगता है क्या उसने इस्लाम को समझा है? मेरा ईमान ये कहता है जो अल्लाह के कुरान को हाथ में लेके पड़ेगी उसका हाथ कभी गैर मुस्लिम के हाथ में नहीं जा सकता है। मगर जब कुरान को उसने छोड़ दिया है, तुमने अपनी बेटियों को बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मुसलमान बच्चियां थिएटरों के बाहर, जब होटलों के बाहर बुर्कों में नजर आने लगे, जब तुम इंस्टाग्राम पे दूसरों की बहनों को बदनिगाही करते हो, तो फिर तुम्हारी बहनें कैसे बचेंगी? बोलो। बेगैरती ओढ़ ली इस कौम ने, गैरत होती तो हम न जाने क्या क्या कर रहे होते। एक सवाल पूछना चाहता हूं सारे लोगों से, क्या ये बताओ वो जो गई है किसी नेक मां की लड़की गई है? अरे उस मां ने उसको फिल्म के सामने रोना सिखाया, अगर वो सजदे में रोना सिखाती तो कभी फिर इसकी वजह से इसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इधर कौन बात कर रहा है भाई? इसे छुपा दो। वल्लाह कह रहा हूं चुप जाए, उससे कह दो चुप जाए, वरना अल्लाह उस पर बड़ा करम करेगा, वरना चुप जाए। इधर देखो, मैं तो उससे कर्म के लिए कह रहा हूं, परवरदिगार कर्म करे, इन्हें इंसान का बच्चा बना दे। ये कौन सी मखलूक है ये जो इतनी रात में हुजूर की बातें हो रही हैं, इनके दिलों पे असर कोई नहीं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कहां तुमने अपनी बहनों को सिखाया? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पूछ रहा हूं क्या वो वाकई में मुसलमान थी? मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है। ये हर तकरीर में वसीयत करता हूं, आपके सामने भी दोहरा रहा हूं, मगर एक बात को ध्यान से सुनना, इसको नए ज़ावी सुनना। सुनो, आप सुनो, मैं सैयद हूं मगर ये वसीयत कर चुका हूं, जब मेरा इंतकाल हो तो मेरी कब्र में दफन करने से पहले मेरे सीने पे अगर अल्लाह करम कर दे तो किसी फ़लस्तीनी बच्ची का जूता रख दिया जाए, ताकि मेरा अल्लाह मुझे उस जूते की बरकत से बख्श दे। क्यों? जिन लड़कियों ने ये बयान दिया कि पहले हम कुरान पढ़ते हैं फिर हम बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं, तो कब बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हो? रात को जब बम गिराता है इजराइल तो घर में मलबे बन जाते हैं और मलबे में से सुबह को लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें कि 20,000 बच्चे हमारे भूख से मर गए,
कितने हजार? 20,000 बच्चे, उन्हें ब्रेड नहीं मिले, तुम्हारे बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं। क़यामत के दिन सारी दुनिया जवाब देगी उन बच्चों के लिए। वो कहेंगे, वो बच्चे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे। एक बच्चे के जब ज्यादा चोट लगी ना फिलिस्तीनी, तो उसने कहा डॉक्टर कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो जो मैं मर जाऊं। क्यों? कह लगे मुझे दवा की जरूरत नहीं है, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मैंने सुना है जो बढ़ जाता है अल्लाह उसे जन्नत में खाना खिलाता है, तो मुझे तुम ऐसा एक। वो कहती हैं हम ये अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह हमारे जवान शहीद हुए मगर आपकी किसी भी कनीज ने किसी यहूदी का हाथ नहीं पकड़ा, ये नहीं कहा कि यहूदी ले मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ और तू मुझे जो है वो बचा ले मेरी जान को, मैं यहूदन बन रही हूँ। नहीं, और 50,000 से ज्यादा औरतें शहीद हुई और यही कहती हुई दुनिया से गई, और इजराइलियों सुनो, यहूदियों सुनो, जब तक जान रहेगी आमना के लाल पे कुर्बान रहेगी। हमारी शादियों को देखो, लगता है मुसलमानों की शादियां जहेज लेना छोड़ रहा है कोई मुसलमान? सादा शादी कर रहा है कोई मुसलमान? आज के जमाने में वो नौजवान मुजाहिद है, मैं सैयद हूं मगर मजमे में अगर खड़ा हो जाए तो मैं उसके हाथ चूम लूंगा। आज के जमाने का वो मुजाहिद है नौजवान जो अपने बाप से, जब उसका बाप उसका रिश्ता कर रहा हो, ये क्या तख्तियों पे लिख के भेजा, तुमने ये ऐलान किया है कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं, तुमने पोस्टरों पे लिख के मोहब्बत का ऐलान किया है। मोहब्बत का ऐलान तब होता है जब तेरी जात में हुजूर की सुन्नतें नुमाया हो जाए, जब तेरे चेहरे से सुन्नत रसूल जाहिर हो जाए, जब तेरा सौदा हो रहा हो कि हम अपने लड़के की शादी में ये जहेज लेंगे, तो तू खड़े होके के अब्बा और सब बातें तुम्हारी मंजूर है मगर ये मंजूर नहीं, मैं शादी करूंगा तो बिना जहेज के मस्जिद में सादा शादी करूंगा। जब बाप पूछे क्यों, तो जरा खड़े होके कह दे इस वजह से कि मैं नबी का गुलाम हूं, मैं किसी दुनिया वाले से उम्मीद नहीं रखता। मेरे इमाम का ये शेर मुझे याद है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जवाब नहीं हुजूर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमान बच्चियों के हाथ पकड़ो, जाके गरीबों की लड़कियों से शादी करो, जाओ जहेज की इस लानत को निकालो इस उम्मत के अंदर से। इधर देखो शादियां, ये कौन सी शादियां हमारी? ये उलमा बैठे हैं, कोई सही आदमी अब शादियों में जाने के लिए तैयार नहीं है। समझदार आलिम निकाह पढ़ाते हुए शर्माता है, तुम्हारे डीजे देख करके उसको शर्म आती है, औरतें तुम्हारी देख करके। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। हमारी बेटियां अंदर देखो, हमारी बेटियां कैसी हैं। और देखो मुसलमान जा रहा है अपनी बहन को लेके, उसकी बहन को कोई और देख रहा है शादी हाल में, और वो किसी और की बहन को देख रहा है। अपनी बीबी को तैयार करके ले जा रहा है, उसकी बीबी को कोई और देख रहा है, और ये किसी और की बीबी को देख रहा है। ये बेशर्माई किस कौम में है? बताओ मुझे, बताओ। ये कोई मैं हवाइयों की बात कर रहा हूँ, गलत बात कर रहा हूँ? क्या आप सबको ये बात खबर नहीं है? मुसलमान लड़कियां आधी आस्तीन के कपड़े पहन के जा रही है, बल्कि उलमा बैठे ऐसे करके हाथ खोल के। औरत अगर वुजू करना चाहती है अपना हाथ खोल के, और उसको पता है अगर वो ऐसे वुजू करेगी तो गैर महरम आदमी है, वो उसे देख लेगा, मजबूर है, पानी नहीं ले जा सकती, तो उलमा ने कहा फिर वो अपना हाथ ना खोले। फिर शरीयत ने उसे इजाजत दी है वुजू ना करे, तयम्मुम करके नमाज पढ़े। क्या करके नमाज पढ़े बोलो? औरत जब नमाज पढ़े तो हाथ पूरा ऐसे करके ना खोले, जैसे मर्द अल्लाह अकबर कहता है, औरत बस यहां तक हाथ लाएगी और फिर यहां से बांध लेगी। यही तरीका है कि नहीं? बोलो तरीका है कि नहीं? औरत नमाज पढ़ेगी तो खुल के नहीं करे, जो है वो फैल के नहीं पड़ेगी, सिमट के पड़ेगी। मगर जब मर्द नमाज पढ़ेगा तो खुल के पड़ेगा। और सुनो, औरत सफा मरवा पर नहीं दौड़ सकती। वो कहेगी खातून इब्राहिम दौड़ी थी, मुझे भी दौड़ने दो। तुम नहीं दौड़ सकती, क्यों? वो अकेली दौड़ी थी, तुम दौड़ोगी बे? अल्लाह ने हज अलग कर दिया, मौत का सिस्टम अलग। मर्द मरे तो 3 कपड़े, औरत मरे तो 5 कपड़े। मर्द की नमाज अलग, औरत की नमाज अलग। अल्लाह जानता है औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। औरत का जनाजा ढक के जाए, मर्द का खुल के जाए, तो मुझे बताओ क्या औरत से क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा?
अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, मेरी तरफ तवज्जो करो, आप सबसे एक चीज की गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो, ध्यान दो और गौर करो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। एक हमारे यहाँ की शादियां जो शादी है ही नहीं, औरत आई आके झगड़ा शुरू कर दिया, ये शादियां, ये डीजे, ये डांस। अच्छा, वो बड़े मियाँ उसका दिमाग खराब हो गया था, बाप का हाजी जी था, मगर मुझे लगता नहीं इसका हज कबूल हुआ। ये काबे में किस मामले में चक्कर लगा के आया, कौन से चक्कर लगाए, कुछ खबर ही नहीं। इसने जाकर के कहा मुझे अपनी दुल्हन जब लेके आया तो दुल्हन इसने देखी नहीं कि दीनदार है कि नहीं, बस दौलत देखी। अब जब बाद में आया ताबीज कर दो, मेरी दुल्हन ने, मेरे लड़के की बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, तो ये तो हाजी जी आपके खुद के कर्म सामने आ रहे हैं ना आपके, ये तो आपका मामला है ना। ये तुम तो भाई बूढ़े हो गए थे, तुम तो ना घर के थे, तुम तो बूढ़े हो गए थे, तुम्हें क्या जरूरत थी, कब्र में पैर लटके थे कि तुम जहेज की बात करते, तुम उसे बेटी बना के नहीं लाए थे, उसकी जमीन बिकवा के लेके आए थे, उसके बाप से तुमने जहेज की डिमांडें करी थी, तो अब तुम्हें वो कुछ नहीं देगी, वो तो बदला लेने के मूड में है, तुझे अभी तो घर से निकाला है, वो सोचेगी तू दुनिया से चला जाए। ये कौन सी बात है, अपनी बहू को तुम लेके आते तो दुल्हन बना के लेके आते ना, बेटी बना के लेके आते, आपने तो उसको बिजनेस बना लिया। मगर ये हमारे यहाँ की शादियां अलग हैं, एक तो हमारे यहाँ की शादी है, मेरे नबी पाक शादी कर रहे हैं, अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं और क्या जहेज दे रहे हैं, हमारा फ्रिज पुराना, हमारी वॉशिंग मशीन पुरानी, हमारे घर के सारे मामलात पुराने, मगर नबी पाक फरमा रहे हैं मेरी बेटी फातिमा तुम्हें जहेज ये दे रहा हूं कि मेरे घर से जा रही हो, कयामत में मिलो तो अली को राजी करके। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं हिलने जुलने वाले लोगों से, मगर मेरा बहुत दिल लगा हुआ है। आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप साथ दोगे तो सुन लोगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या दिया, क्या दिया, अली की इताअत करना, क्या करना, अली की इताअत करना, वो तुम्हारे शौहर। हज़रत अली कहते मैं अपनी दुल्हन के रूम में गया ना, तुम्हें देख के रोने लगा। अरे भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, छत पे कौन है, बात समझ में नहीं आ रहा आपके। अब मेरी तरफ देखिए, कोई बात नहीं, इब्लीस ये हरकत करता है। अदब के साथ गुजारिश है खामोश हो जाओ। और एक ऐलान ये भी है, बीच रास्ते में कोई साहब गाड़ी खड़ी कर दी है, थोड़ी देर में शहजादे खतीबुल बराहीन आने वाले हैं, रास्ते से गाड़ी हटा दें आप लोग, आप ही। अच्छा, बस 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 एक मिनट, अल्लाह ताला इन्हें अक्ल देखो, ये बच्चे बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। हज़रत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबियों के बाद सबसे हसीन जोड़ा अली और फातिमा का जोड़ा है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना मौला अली फरमाते मेरी शादी हुई, मैं अपनी दुल्हन के रूम में गया और मैं उन्हें देख करके फिर रोने लगा। फरमाते मौला अली मैं जब अंदर गया, मैं उन्हें देख के जब रोया तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ शादी पसंद न थी, जो आप रोते हैं, शादी वाले दिन तो दूल्हा नहीं रोता। सैयदना मौला अली फरमाते हैं, मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा नसीब है, आप मेरे निकाह में आई हैं। हज़रत अली फरमाते हैं फिर उनका आप रोते क्यों हैं, तो मैंने कहा इस वजह से किसी भी लड़की की जब शादी हो ना तो उसके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि जब वो दुल्हन बने ना तो उसके दिल में अरमान होते हैं कि वो एक जोड़ी नए कपड़े पहन के दुल्हन बने, नए कपड़े में। मगर मैं देख रहा हूँ अल्लाह ने क्या सब्र दिया है आपको और क्या हुजूर ने आपकी तरबियत की है, मुझे रश्क आ रहा है, आंसू रश्क के हैं। ए फातिमा इस वजह से रो रहा हूँ कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं, आपके चेहरे में कोई शिकवा नहीं, चेहरे पे कोई शिकवा, जबान पे कोई शिकवा नहीं और चेहरे पे कोई शिकन नहीं, बस इस वजह से मैं रो दिया हूँ। तो हज़रत अली कहते हैं वो आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया मेरे सरताज आप गम न करें, मेरे अब्बास ने मुझे बचपन से समझाया है, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। बेशक बेशक हक हज़रत। हुजूर अपनी बेटी को बुलाने के लिए गए और बेटी को कौन बुलाने गया बोलो, हुजूर गए। फातिमा चलो मेरी बेटी बुलाने आया हूं, अब्बा मैं नहीं जाऊंगी, मेरे शोहर अली नहीं है, जब वो आएंगे इजाजत देंगे तब जाऊंगी। सैयदना अली के हुजूर ने मुस्कुराए, बेटी के साथ बैठ गए, बातचीत होने लगी। हजरत अली आए, हुजूर ने फरमाया अली तुम कहां चले गए थे, मैं बुलाने आया हूं। अच्छा हुजूर तो सूरज को वापस बुला लेते हैं, सरकार की शान तो ये है मेरे आका की, तवज्जो है कि नहीं? अरे यार बताओ तो, हुजूर से बड़ा अजीम कोई है, सरकार से ज्यादा अजीम शान कोई है? हुजूर नाराज नहीं हुए मेरी बेटी मेरे साथ चलो, या मैं अली से बात कर लूंगा, बल्कि मौला अली आए तो हुजूर ने फरमाया कि अली कहां चले गए थे, मैं फातिमा को बुलाने आया हूं। तो वो कहती है मेरे शौहर जब इजाजत देंगे तब जाऊंगी।
तो हजरत अली सैयदा को अंदर ले गए और रोने लगे, आपने ये क्या किया? आप चली जाती हुजूर के साथ। आपने फरमाया, सैयदा फातिमा ने आंसू पोंछे और कहा, मेरे सरताज आप दिल थोड़ा ना करें, मैं जो आपकी मर्जी से अब्बा के साथ जा रही हूं, इसमें भी मेरे अब्बा की मर्जी शामिल है। क्या बात हजरत जी, जल्दी बोलो, माशाल्लाह, इसमें भी मेरे अब्बा की मर्जी। जल्दी बोलो, इसमें भी मेरे अब्बा की मर्जी शामिल है। हजरत अम्मी आयशा फरमाती हैं, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर की बेटी आ रही हैं और उनके पास चादर है और चादर में कुछ बंधा हुआ है। मैंने कहा, हुजूर आपकी बेटी तशरीफ ला रही है सैयदा फातिमा ज़हरा, और मैं कुर्बान जाऊं अम्मी आयशा सिद्दीका पर, सिद्दीक अकबर की बेटी सिद्दीका पर, सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका पर, वरना कौन बताता कि सैयदा हुजूर फातिमा ज़हरा खातून जन्नत का चेहरा कैसा है। किसी ने देखा थोड़ी है, कोई रावी थोड़ी रिवायत करता कि फातिमा ज़हरा का चेहरा कैसा है। ये तो अम्मी आयशा का एहसान है पूरी उम्मत पर कि उसने बताया, उन्होंने बताया कि अगर किसी की आंखें बिल्कुल हुजूर की तरह है, अगर किसी के होंठ बिल्कुल हुजूर की तरह है, अगर कोई मुस्कुराए तो बिल्कुल हुजूर की तरह मुस्कुराए, अगर किसी की पेशानी का रंग बिल्कुल मेरे नबी की रंग की तरह है, तो वो कोई और नहीं है बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा है, नबी पाक की बेटी खातून जन्नत है। और कौन खातून जन्नत? वही खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। मेरा इमाम, मेरे हुजूर ने फरमाया, फातिमा कल को ईद है, लोगों ने चांद देखा, आपने देखा? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। फातिमा क्यों नहीं देखती? कि अब्बा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती है। मेरा इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आबे तफीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजावत पे लाखों सलाम। और सुनो ए पूरी दुनिया के लोगों, ये बरेली से आवाज आ रही है, बरेली का इमाम कह रहा है, सुनो पूरी दुनिया का सुकून मदीने वाले के पास है, मगर मदीने वाले का सुकून फातिमा ज़हरा के पास है। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब अली कैसे बनते हैं? जवाब नहीं हुजूर, माशाल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला इस बच्चे को सलामत रखे। आमीन आमीन। अच्छा, वली कैसे बनते हैं? वली, अच्छा वली कैसे बनते हैं? माँ बाप नेक होते हैं तो, है ना? जल्दी बोलो। अरे जब माँ बाप नेक होंगे तो भी तो बच्चे वली बनेंगे। मगर आजकल सिस्टम अलग है, अब वली बनते हैं स्टेज पर। एक मौलवी साहब होते हैं जिन्हें खरीदा गया होता है, वो कहते हैं हजरत वली हैं, और हजरत भी अंदर अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं, बोले काम मेरा ठीक हो रहा है। बुरा ना मानना, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। गूंगा बना बैठा रहता है, ये नहीं कहता ये ऐसा ना कहे, ये पीर है। बच्चों इन लोगों से, धंधा कर रहे हैं ये इस्लाम नहीं है। वली अपनी विलायत को छुपाता है। भाई अजीज बुस्तामी गुजर के जा रहे हैं, पूरे लोग उतर गए, सारे रमजान का महीना है, सारा काम छोड़ के लोग बाजार में है, हाथ चूम, इधर से कपड़े फाड़ दिए। आपने देखा तो आपने उसी वक्त रमजान के महीने में दिन के वक्त 3 खजूर मुंह में ली और रख ली। अरे लोगों ने कहा यार हमसे वली समझ रहे थे, ये तो रमजान के महीने में इसने तो खजूर मुंह में, आप भगाओ। लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे। आप बाहर निकले शहर के, मुंह से 3 खजूरें निकाली और रोने लगे। तो मुरीद ने कहा हुजूर आपने ये क्या किया? फरमाया लोग जब मेरी तारीफ कर रहे थे तो मेरे नफ्स को अच्छा लग रहा था, मैंने अपने नफ्स को जलील किया है। तकरीर हो रही है, घावाने आजकल जैसे पूरे के पूरे मियाँ आ गए तो हुजूर का जिक्र बंद। अब कोई अच्छी बात भी नहीं होगी, बस मियाँ के बारे में बात हो गई, हजरत ही है जो कुछ भी, यही है, बस यही है जो कुछ है, और वो भी कहेगा हाँ मैं ही हूं जो कुछ हूं। ये मियाँ है। सुनो, एक पीर है जिसका बाप भी वली, वो खुद भी वली। और बहेड़ी में तकरीर हो रही है, पुराने बुजुर्ग उलमा नाम जानते होंगे, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली ये तकरीर कर रहे हैं।
और सीरत रसूल पे खिताब हो रहा है। एक बड़े बाप की बड़ी औलाद, वली का बेटा वली है, और वो क्या कर रहे हैं, वो चुपके से जाके बैठे, कोई शोर शराबा, बोलो कोई शोर शराबा नहीं, खामोशी से बैठ गए। इनको एहसास हुआ, आहट हुई तो देखा, अरे हजरत आ गए, तो कह लगे ये हजरत आए हैं। और कुछ लफ्ज बोलने वाले थे, आए मौलाना जो हुजूर का जिक्र कर रहे हो वही करते रहो, हम लोग जिक्र रुकवाने नहीं आए हैं, जिक्र को और ज्यादा जारी करने के लिए आए हैं। हुजूर का जिक्र करो वरना उठ के चला जाऊंगा यहां से। मौलाना ने हुजूर का जिक्र कर दिया। मालूम है उस अजीम इंसान का नाम क्या था? उसका नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आज मैं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब नहीं हो रहा होता तो बात कुछ और हो रही होती। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। आपको बाद में वक्त दिया जाएगा, बार बार जोर से बोलो। ये पीर है कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो। अब वली कैसे बनता है? अच्छा देखो, अभी आपको बता रहा हूं, ये बात पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं। अपनी बीवियों को माँ के पेट के बच्चे पे असर कब से होता है बताओ जरा, सब बताओ। ये कुरान, अजमत कुरान है, यहां से इसका जो है ना पैगाम जाना चाहिए, ये पैगाम जाना चाहिए। नशर कर रहा हूं, इस बात को जरा गौर करो। ये माँ के पेट पे असर का बच्चे पे असर पेट से होता है नहीं होता है? बोलो। ये बात आप नहीं मानते हो, मगर मेडिकल साइंस अब इस बात को मान रहा है, और इस्लाम इसको बात को पहले ही कह रहा है कि बच्चा जब पेट में आ जाए तो औरत को ज्यादा इबादत करनी चाहिए। इमाम गजाली कहते हैं औरत की सबसे ज्यादा दुआएं काबे में इतनी कबूल नहीं होती जितनी हालत हमल में होती हैं। जब वो दुआ करती है, पेट में उसके बच्चा होता है। अब वो बच्चा है, मोबाइल में देख रही है स्टोरी, मोबाइल में देख रही है फिल्म, अब यहीं से बर्बादी के ऊपर इसकी जो है नींव रख दी गई है। बच्चा कहां से नेक बनेगा? सुनो, अब ये रिसर्च हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च किया, ये जो बच्चे अपनी मां के पेट से पागल पैदा होते हैं ये कौन है? तो उन्होंने रिसर्च करके बताया, 27 साल रिसर्च हुआ और कहा ये वो बच्चे हैं जो अपनी मां के पेट में थे 80%। तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा, मां को असर बच्चे के ऊपर हो गया। अब जरा मुझे बताओ, आप जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर नहीं, या डॉक्टर उससे ये कहता है कि टेंशन लोगी तो बच्चे पे असर, बोलो बच्चे पे असर हो जाएगा। अगर तुम फिक्र करोगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। अच्छी ग़िज़ाएं खाना, अच्छी चीजें खाना, आराम से आराम करना, वजन ना उठाना, बच्चे पे असर हो जाएगा। अगर तुम ये चाहती हो बच्चा तुम्हारा ताकतवर हो तो तुम ऐसा करना कि आयरन के लिए ज्यादा सेब इस्तेमाल करना, हालत हमल में, प्रेग्नेंट मूवमेंट में ज्यादा तुम्हें जो खाना है ज्यादा ईट करना है। आपको ज्यादा ऐसी चीजें खानी है जिसमें ज्यादा आयरन हो, जैसे बादाम खाने, विटामिन सी के लिए नींबू और संतरे को इस्तेमाल करना है, और विटामिन डी के लिए आपने जो है अमरूद को लेना है और धूप में बैठना है। अब मुझे पूरा मजमा एक बात दिल पे हाथ रख के जवाब दो कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह, नारे पानीपत करनाल में कहां बोलो पैदा हुआ? जल्दी बोलो, कहां पैदा हुआ? पानीपत करनाल में एक बच्चा पैदा हुआ। पैदा होने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन नहीं, 1 महीना लगातार रोया। 1 महीना रोने के बाद हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने जब सुना तो कहने लगे अपने मुरीदों से, आओ भाई अल्लाह के वली का दीदार करा के आता हूं। कहा कौन अल्लाह का वली? कहा ये जो बच्चा रो रहा है ये अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का वली है, ये माँ के पेट से वली पैदा हुआ है। कहा कैसे? कहा साबित करता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहा कोई है? बाप निकल के आया, आपका बच्चा रो रहा है? जी मेरा ही बच्चा रो रहा है। तो फरमाने लगे अगर आपका बच्चा रो रहा है तो आपको मुबारक हो, आप अब एक अल्लाह के वली के, आपके घर में एक अल्लाह का वली पैदा हुआ है। कहने लगे आपका दिमाग तो ठीक है, दिमाग सही सलामत है, ये मुझे सोने नहीं देता है, मैं कितनी जगह हकीमों को दिखा के लाया हूं, 1 महीना दवा करा रहा हूं, आप इसे वली कह रहे हैं? कहने लगे उससे बुरा ना कहो, मेरी गोद में ला के दो। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ के सुनाया, दूसरे में कुछ, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब आपने क्या पढ़ के सुना दिया? मैंने दवाइयां खिलाई तब भी ये ठीक नहीं हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताएं क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? मेरी बहनें जरा कान खोल के सुने, अपने बच्चा पैदा करना बड़ी बात नहीं है, उनको जहन्नम से बचा के जन्नती बनाना ये बड़ी बात है। बच्चों को तालीम याफ्ता करके डॉक्टर, इंजीनियर बनाना मेरी नजर में बड़ी बात नहीं है, मेरी नजर में दीनदार बनाना बड़ी बात है। ये कल भी बात थी और आज भी है। खुदा की कसम, हम दुनिया बनाने नहीं आए हैं, हम लोग आखिरत बनाने आए हैं। हमारे लिए आखिरत बड़ी है, दुनिया छोटी है, दुनिया जलील है, दुनिया हकीर है, दुनिया से कोई हमारा मतलब नहीं है। मेरी बहनें सुनो, उन्होंने कहा क्या आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? बोले जी है। तो सुनो, जब आपकी बेटी, ये आपका बेटा जब अपनी माँ के पेट में था तो आपकी बेटी ने इतना, आपकी बीबी ने उठते बैठते चलते फिरते इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना पढ़ा, सोने से पहले और जागने के बाद, और चक्की चलाते रोटी बनाते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को कुरान सुनने की आदत माँ के पेट से हो गई। अब जब ये बच्चा पैदा हुआ, माँ जचकी में चली गई,
उसने कुरान पढ़ा नहीं, इसको भूख लगी थी कुरान की, तुम दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ कुरान पढ़े पानीपत वाले की, तो बेटा दुनिया को कुरान का मतलब समझाता है। और जब माँ मदीने में कुरान सुनाए, तो बेटा सर कटा के कहता है, ए मेरी माँ, आपने चक्की चला के रोटी खिला के हुसैन को कुरान सुनाया था, हुसैन सर कटा के कुरान सुना रहा। वाह 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 वाह, जवाब ने हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा ये बताओ, किसी से अगर 10 पीर साहब राजी हो और एक माँ बाप को उसने सताया हो, तो जहन्नम में जाएगा जन्नत? अच्छा अच्छा अच्छा। एक सहाबी का वाकया सुना है आपने, हज़रत अलक़मा का। उनके हम पाँव की धोबन के बराबर नहीं, मगर ये सबक के लिए बयान कर रहा हूं। भाई हुजूर ने कहा इनकी माँ को बुलाओ, उनकी रूह नहीं निकल रही थी, यानी ज़ाकिनी के आलम में थे, नज़ा के आलम में। हुजूर, ये हुजूर का इल्म गैब है कि समझ गए बात क्या है, इल्म गैबी तो है हुजूर का। पर मैं माँ को बुलाओ, माँ नहीं, ए बेटा बैठ जाओ 2 मिनट, तसल्ली से बैठ जाओ, बड़ा परेशान कर रहा है, बैठ जाओ। हुजूर ने फरमाया तुम इससे नाराज हो, अपने बेटे से? जी नाराज हो। अच्छा माँ नाराज है तो हुआ क्या है, अल्लाह भी नाराज है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बीबी का भी मकाम है, माँ का मकाम है, तो बीबी का क्या मकाम है मुझे आप बताइए। बीबी की भी एक जगह है, बीबी की जगह है मगर माँ के बराबर नहीं। बीबी अपनी जगह है मगर माँ के बराबर किसी की। हुजूर ने उससे पूछा क्यों नाराज हो, क्या फरमाया? या रसूलल्लाह, अच्छा वो या रसूलल्लाह ये जो है ना अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। बताने के लिए बात बयान की। किसे इज्जत देता है बोलो, किसे? आजकल लोग अपनी माँ को माँ कहने में शर्माते हैं, मगर बीबी के डर से सास को अपनी अम्मी जान कहते हैं। अपने बाप को तो बाप कहने में उनको शर्म आती है और दूसरे के बाप को अब्बू जान कहते हैं। याद रखना, कभी कोई काम करना हो ना तो इस बात को ध्यान रखना अपने जहन में। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, परखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अगर कोई माँ बाप का फर्मा बरदार है तो उससे रिश्तेदारी भी करना, दोस्ती भी करना, लेन देन भी करना। जो माँ बाप का वफादार नहीं है वो किसी के साथ वफा नहीं कर सकता। माँ बाप के मरने के बाद ही लोगों को एहसास होता है कि माँ बाप चले गए। ये बड़ा मसला है। हुजूर से पूछा गया रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया जो लोग अपने माँ बाप की तौहीन करना शुरू कर देंगे तो क़यामत आ जाएगी। माँ बाप मर जाएं तो लोग फिर रोते हैं, माँ बाप जिंदा रहें तो बात नहीं करते। अम्मा आयशा रो रही थी, हुजूर ने फरमाया क्यों रोती है आयशा? तो हुजूर आज एक औरत को देखा, मैंने देखा खातून को, वो आई कहने लगी मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, कुछ मिलेगा? तो कहती मेरे पास 3 खजूर थी, मैंने उसको दे दी। एक खजूर खुद खाई, एक अपने बेटे को, दूसरे बच्चों को खिलाई, एक दूसरे को। अपनी वाली मुंह में उसने रखी थी कि बच्चों ने अपनी से फारिग होकर उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया नजरों से, तो उसने अपने मुंह से निकाल के दोनों बच्चों के मुंह में रख दी, अदीदर अदीदर। आज माँ बाप जिंदा हैं तो कदर नहीं है, कल जब वो नहीं होंगे तो आप रोया करोगे। आला हजरत को मानते हो? तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग आला हजरत को मानते हो? सब जानते भी हो आला हजरत को? आला हजरत फरमाते हैं हम 3 भाई हैं। कितने भाई? जल्दी बोलो, कितने भाई? जरा जल्दी से ये वाकया सुनो और बात तक खत्म। कितने भाई हैं? कहते हैं तीनों भाई मोहम्मद रजा साहब और अल्लामा हसन रजा और आला हजरत फरमाते हैं तीनों भाई अपने सारे पैसे जितने भी आते थे अपनी अम्मी के पास रखते थे, फिर उनसे खर्चे के लिए मांगते थे ताकि हमारी माँ की तकरीम और ताजीम बनी रहे, हम बच्चे बने रहे, वो हमारी माँ बनी रहे। आला हजरत ने जो दूसरा हज किया है उसको थोड़ा सा सुन लीजिए, इसमें बड़ी बात है। मेरे इमाम की जो सीरत है उसका बहुत अजीम पहलू इसमें मौजूद है। इमाम हर मामले में हम सबसे बेहतर हैं, सबसे बेहतर हैं, मुजद्दिद हैं। उनकी सीरत ऐसी है जो गैर पढ़ लेगा तो वो उनका हो जाएगा। आलत को समझे नहीं लोगों ने। आला हजरत अपने भाई को
वो एक हज कर चुके हैं आला हज़रत, अपने भाई को छोड़ने के लिए जा रहे हैं और वो हज करने नहीं जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं। और कोई ट्रेन नहीं चलती, ना लखनऊ से बरेली, ना लखनऊ से दिल्ली, बल्कि एक ही ट्रेन है जिसकी सिर्फ पटरी है झांसी से चलती है, और अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं उसका नाम बंबई एक्सप्रेस है। उसमें छोड़ने के लिए जाते हैं, उस ट्रेन में बैठेंगे, 15 दिन पहले सफर करेंगे पैदल वाला या घोड़े गाड़ी वाला, उसके बाद फिर जाएंगे वहां से बैठ के बंबई, और बंबई से फिर जाएंगे, यानी मेन सफर जो है झांसी तक का ही है। उसके बाद ट्रेन का सफर है और आसानी का सफर है, मगर सफर तो खैर मुश्किल होता है, मगर आसानी का सफर बताए। और वहां से उनको जाना है उसमें शिप में बैठ के। आला हजरत अपने भाई को छोड़ने गए, 15 दिन तकरीबन लगे, 450-500 किलोमीटर बरेली शरीफ से है झांसी। आला हजरत ने ट्रेन में बिठाला, ट्रेन चलने लगी तो आला हजरत अपनी ये नात गुनगुनाने लगे, ये नातिया गजल अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं ये सी वाली, गुजरेगी जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, चमने तैवा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसो चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और जब इस शेर पर पहुंचे तो ज़ारो कतार बहुत ज्यादा रोने लगे, वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस। एक तो आला हजरत का कलाम, फिर जबान जब आला हजरत की होगी तो क्या लुत्फ आया होगा। कहते हैं आलम ने जब ये शेर पढ़ा तो हम सब भी रोए, आला हजरत भी रोए, और आपने ये शेर लिखा, ये शेर पढ़ा, वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे ज़ब्बारे मदीना होकर, कि मैं फिर मदीने को वालों को छोड़ने के लिए मदीने के ज़ायरीन को हो गया। फिर आपने कहा ओ मेरे भाई मोहम्मद रजा मैं भी हज करने जाऊंगा। कहा भाई चलो फिर बैठो ट्रेन में, ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे। फरमाते हैं मैं भी जाऊंगा। कहा भाई बैठो, उस जमाने में ना वीजे की जरूरत, न दुनिया के किसी पासपोर्ट की जरूरत, न मंजूरी की जरूरत। आपने फरमाया जाऊंगा तो इसी साल, मगर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा इस वजह से पहले मुझे बरेली जाना है। कहा बरेली उल्टा जाएंगे फिर आएंगे। हाँ जाऊंगा। क्यों जाओगे, क्यों जाएंगे आप? आला ने फरमाया इस वजह से मैंने अपनी अम्मी से इजाजत नहीं ली है, जब तक अम्मी की इजाजत नहीं होगी मैं जाऊंगा। आला हजरत का वक्त कितना कीमती है बताऊं। अल्लामा ये सुनो, वहां से अंजुमन इस्लामिया लाहौर ने खत लिखा कि आपने हमारे फतवे का जवाब नहीं दिया, तो आपने उसका जवाब दिया, नीचे लिखा आप बरेली आइए, 24 घंटे मेरे साथ रहिए, और 2 घंटे सोने के अलावा अगर फकीर अपना जाती कोई काम करता हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। आला हजरत 15 दिन का सफर करके अपनी बरेली पहुंचे होंगे। उस जमाने में कैसी तकलीफें उठा, और जब पहुंचे तो माँ ने, आज के जमाने का भी सफर तो सख्त होता है, पहुंचे माँ ने कहा बेटे आ गए छोड़ के, तो रोने लगे, जवाब नहीं दिया। बेटे अहमद रजा आ गए? जी अम्मी आ गया। रोते क्यों हो? अम्मी मैं भी मदीने जाऊंगा, मैं भी। हाँ बेटे वापस क्यों आए, वहीं से चले जाते, इतना लंबा सफर। कहने लगे अम्मी आपसे इजाजत लेने आया हूँ। मेरे बेटे खत लिख देते ना अम्मा, क्या पता खत पहुँचता नहीं पहुँचता, आपकी बगैर इजाजत के मेरा अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं करेगा। ये कह के आला हजरत जब रोए तो माँ ने अपने बेटे को प्यार किया और कहा या अल्लाह मेरे बेटे अहमद रजा का हज कबूल करना। और फिर सुनो कैसा हज, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अहमद रजा आ रहा है, इसे नवाज दीजिए मेरे आका। इमाम अहमद रजा घर से चले तो ये शेर लिखा कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह जफर की है। अल्लाह अकबर, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर 2 पहर की है। इमाम मक्के गए, हज किया, हज करने के बाद आपने ये शेर कहे, कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले है जिसके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पे रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र की है। अल्लाह अकबर, फिर जब मदीने पहुंचे तो अर्ज करते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कभी ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। और आसी भी हैं चहीते ये तैबा है जायदो, मक्का नहीं के जहाँ जहाँ खैर शर की है। मंगता का हाथ उठते ही आका की दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। और अल्लाह अकबर, मंगता का हाथ उठते ही मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है,
सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। फिर इमाम मचल गए, या रसूल अल्लाह जिंदगी का क्या भरोसा, आपका गुंबद तो मैं पहले भी देख के गया था, आज मैं आपको देखे बगैर यहाँ से नहीं उठूंगा। ये इश्क का मुतालबा था। इश्क आशिक धरने पे बैठे हैं, इश्क के खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक आपको नहीं देखेंगे। कुछ देर हुई तो ये कलाम कहा, आपने ये कलाम कहा कि आपने ये कलाम कहा कि वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर जब हुजूर ने अपना जलवा आज आला हजरत हुजूर को सामने से देखने की अर्ज कर रहे थे, तो मेरे आका करीम का जब जलवा नजर नहीं आया तो अपनी आजिजी की हदों में पहुंचे और ये शेर कहा, जो मेरे इमाम का शेर आजिजी की हदों तक पहुंचे और कहा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये शेर पूरा भी हुआ भी नहीं है कि पर्दे नबी पाक की रहमत को जोश में आई, हुजूर की रहमत ने अपने पर्दे हटा दिए। आला हजरत ने हुजूर को सामने से देखा तो पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, हुस्न यूसुफ पे कटी इसमश में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। इमाम ने कहा था तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, मदीने वाले ने जलवा दिखा के जवाब दिया, अहमद रजा है तो और भी, मगर इस दौर में तेरा तरह कोई और नहीं है, जैसा तू है ऐसा कोई। वाह 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 वाह, जवाब नहीं हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब माँ बाप इजाजत दें तो मदीने वाले का दीदार हो जाता है। मैंने आपको बता रहा हूँ, मेरे ना अम्मी हैं ना अब्बू हैं, आपको बता रहा हूँ। मेरी अम्मी जब थी तो मुझे ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती थी, अब भी अच्छी लगती है, मगर अब घर पे जब जाता हूँ तो मुझे एहसास बहुत होता है, किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है, मामा है और बाप बाप है, बाप की कोई बदल नहीं है। एक मुफ्ती साहब तकरीर कर रहे थे, मेरे दोस्त, मैंने उन्हें फ़ोन करके कहा, यार आपके वालिद साहब तकरीर सुन रहे थे आपकी, वो खुश हो रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं देखो 25 साल हो गए मेरे वालिद दुनिया से चले गए, तो मैं सोचता हूँ काश एक तकरीर मेरे वालिद ने मेरी सुन ली होती, काश सुन ली होती। ये काश आने से पहले अपने माँ बाप की खिदमत करो। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, इधर देखो, अपने बाप का तलवा, क्या अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूमना तलवे को, फरमाते हैं मेरे नज़दीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अब जिसका बाप होगा वो तो चूमेगा, जिसकी कब्र की मिट्टी होगी तो क्या करेगा, रोएगा। कुछ लोग बाप को घर से निकाल देते हैं, कुछ घर बनवा के रोते हैं, काश हमारा बाप होता, काश हम सोच पाते इस बात को। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रो लिया करो अल्लाह के साथ, कुछ थोड़ी देर आंसू बहा लो, अपने रब को राज़ी कर लो। मौत नज़दीक है हम सबके, उससे तौबा करो, दिल में वो तुम्हारे रहमतें पैदा करेगा, तुम उससे तौबा करो, उससे कहो मालिक कि हमें माफ़ कर दे, तो वो तुमको माफ़ कर देगा। देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आखिरी बात है, ध्यान से सुनना, बस ये आखिरी बात। मैंने फिर आपसे कहा कि बड़े ध्यान से सुनना, हिलना झुलना नहीं। जीज़ की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज़ में है। मोमिन वो है जो अल्लाह से डरे। इधर देखो, एक औरत है, बड़ी खूबसूरत है, हुस्न से नवाजा अल्लाह ने, बनी इसराइल में इतनी हसीना है कि वो भी जो भी उसे देखता है देखता रह जाता है, उसके दाम में ज़रूर आ जाता है। उसने बड़े बड़े लोगों को अपने उसके दरवाजे पे आए और पैसे खर्च करके गए, उसने बड़ा दरवाज़ा बनाया, उसमें बैठती थी सज बन के संवर के, और वो लोगों को दावत नज़ारा देती थी, और जब लोग उसके दाम में आते थे तो उनसे पैसे लेती थी। एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसकी नज़र जब इस पर पड़ी तो वो भी जो है ना इसके फरेब में आ गया। मुजद्दिद पिसानी फरमाते हैं, ज़िना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। अब वो आदमी 1 महीने तक कहता रहा, या अल्लाह उस औरत से बचा ले, उस औरत, मगर वो बच नहीं पाया। 1 महीने के बाद दुआ की, या अल्लाह, तो फिर सब कुछ बेच के चला गया उस औरत के पास, कहने लगा, ले पैसे ले, मुझे बता कौन सा दिन आना है, तेरे बगैर सुकून नहीं। वो उसके दिन पे वक्त पे पहुंचा, वो औरत जवान है, ये हसीन है, हुस्न का, और ये आदमी जवान है, आगे बढ़ा है, वो इत्र में नहाई भी, वो दुल्हन बनी बैठी है, बात कर रहा है, बात करते करते फिजिकल होना चाहा, टच करना चाहा, इसका हाथ कांप गया और पसीने आ गए। क्या हुआ? मोमिन की अलामत है। क्या हुआ? कहा मैं जा रहा हूँ, तबीयत बिगड़ रही मेरी। तबीयत नहीं बिगड़ी होगी, कोई और बात है, वरना जाने नहीं दूंगी, सही बात बता। सही पूछना चाहती है, कहाँ? सही बात यह है, जब मैं रात को सजदा करता हूँ
तब भी अल्लाह मुझे देखता है। आज मैं तेरे साथ जिना करने आया हूँ, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब तू मस्जिद में कहता है ना मेरे भाई अल्लाह अकबर, तब भी तुझे अल्लाह देखता है। और जब तू अपने मोबाइल में गंदी वीडियो देखता है, तब भी तुझे अल्लाह देख रहा होता है। याद रख, जब तू तन्हाइयों में जो किसी लड़की से वीडियो कॉल कर रहा होता है, तब भी तेरा रब तुझसे देख रहा होता है। हज़रत इमाम जाफर सादिक ने इसहाक बिन अम्मार उनके शागिर्द थे, उनसे कहा देखो लोग अगर आपने फरमाया क्या समझ के लोग गुनाह करते हैं, ये समझ के अल्लाह उन्हें नहीं देख रहा है। अगर कोई ये सोच के गुनाह करे अल्लाह उसे नहीं देख रहा है तो मुसलमान नहीं, और अगर ये सोच के गुनाह करे कि अल्लाह उसे देख भी रहा है फिर भी वो गुनाह कर रहा है, तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया फिर वो कितना बेहुदा इंसान है कि उसको बाप की शर्म है, अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह से वो खौफ नहीं करता। वो आदमी कहला मैं जा रहा हूं, तू मेरे पैसे मत दे, मुझे जाने दे। वो चला गया, कहने की मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, मैं कैसे माफूंगी। किसी ने कहा मूसा अलैहि सलाम तरक्की कर रहे हैं, वो तुझे बताएंगे तू कैसे माफूंगी। वो गई, अब पूरे मजमे में जाकर किसी ने कह दिया वो औरत आपसे मिलना चाहती, बदनाम औरत का नाम सुन के आपने बोला भगाओ उसे यहां से, मैं उससे क्यों मिलूं। वो तो चले गई, दरवाजा बंद करके बोली मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैं कितनी गुनहगार हूं, मूसा ने मुझे भगा दिया, तू भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी मेरे करीम। फिर बहुत फूट फूट के रोई, इतनी रोई कि सिसक गई, ये कह के मालिक क्या मेरे गुनाह तेरी रहमत से ज्यादा है। फिर इतनी रोई हिचकियां बन गई। दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोला दरवाजा, फिर दस्तक हुई, खोला तो सामने हजरत सईदना मूसा अलैहि सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आए हैं, आपने तो मुझे भगाया था। हजरत मूसा रोने लगे, मुझे क्या खबर थी, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा और फरमाया जा मूसा मेरी बंदी से कहना अब वो रोना बंद कर दे, उसके रब ने उसके आंसू कबूल करके उसे माफ कर दिया है, सारे गुनाह माफ कर दिए एक बार में। हाँ, मैं एक जमाने तक गुनाह करती रही, उसने एक बार में माफ कर दी। हाँ, वो कहता है इतना रो ले इंसान कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, तेरे सारे गुनाह माफ कर दो। और कारोबार के लिए रोने वालों, कभी अपने गुनाहों पे भी रो लिया करो। इधर उधर रोने वालों कब रोगे, ये आंसू एक निकल जाए ना तो फिर ये तुम्हारी जहन्नम के लिए, तुम्हें जन्नती बनाने के लिए काफ़ी हो जाएगा, अल्लाह अगर पसंद कर ले। एक आंसू, हाथ उठा के बताओ, ये हुजूर का मदरसा है, उलमा बैठे, कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं इस महफिल में, हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। अब हाथ उठा के बताओ, सोच समझ के कौन कौन हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकता है। ये जान लेने देने की बात नहीं, थोड़ा इम्तिहान हो रहा है, नीचे हाथ करें। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकता है ना, तो कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान जो पूरी दाढ़ी रखाएं, इधर आ जाए, इधर आ जाए, माशाअल्लाह। कोई मदरसे का बच्चा खड़ा ना हो, बाकी आ जाए, जल्दी जल्दी, कहीं जहां भी है खड़े हो जाएं, जल्दी आ जाएं। 2 हो गए, 3 हो गए, आओ, क्या बात, माशाअल्लाह। 3 हो गए, आप बैठ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ भाई, आपकी दाढ़ी नहीं है, आ जाओ। देखो ये छोटी वाली दाढ़ी नहीं, अच्छी लड़कियों से शादी करनी है ना, अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, तो एक ही काम है आज के जमाने में, दाढ़ी रखा लो। खराब और बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की ना दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। ये 4 हो गए और ये 3 7 हो गए। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में, खड़े रहो वहीं पे, 8 हो गए। और कोई है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए, 100 शहीदों का सवाब, 2 वो हो गए। आओ बाहर आ जाओ 1 मिनट के लिए, आपका दीदार हम कर लें, तौबा करने वाले को देखना भी सवाब है। ये 5 7 हो गए और 2 वो आ गए, 9 हो गए, 100 शहीदों का सवाब है। आओ मेरे भाइयों, ये बताओ जब इनके आने से मैं इतना खुश हो रहा हूं तो मेरे सरकार मदीने वाले आका कितना खुश हो रहे हो, क्या बात, ये बताओ, सुभान अल्लाह। आओ आओ सुन्नत रसूल वाले, सुभान अल्लाह, आओ आओ, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। जो तौबा करे अपने गुनाहों से और यहाँ पर आकर के पूरी सुन्नत रखाए, अपनी जिंदगी बदले, वो आ जाए नौजवान। ये दाढ़ी देखो छोटी वाली है, ऐसी नहीं रखानी है, ये दाढ़ी हमारी नहीं है, ये मतलब ऐसे समझ लीजिए, ये दाढ़ी जो है ना ये नहीं रखानी है हमको, वो दाढ़ी रखानी है जो 1 मुट्ठी है, यानी विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है। ये हो गए 5 और ये हो गए 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कोई और, अच्छा 15। कोई और है इधर, खड़ा हो जाए, बुलाऊंगा नहीं आगे, वहीं खड़े रहे जहां खड़ा है। 16 17 18। कोई और है? 19। कोई और है? 20। जरा इनको दिखा दो, इनको फ्रेम में ले लो ताकि ये लोगों को खबर हो जाए कि सुन्नियों के जलसों में आज भी हुजूर की सुन्नतों का काम हो रहा है। मदरसों से लोग खाली नहीं जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं।
कोई और आशिक रसूल है? दस्तार बंदी इन बच्चों की है, मगर इनकी बरकतों से अल्लाह ने इन्हें सुन्नत की तौफीक दे दी। कुरान की तो बरकत है, ये उलमा की तो बरकत है। कोई और आशिक रसूल है? आओ। है कोई जो आज से यहूदियों से रिश्ता तोड़े, नसरानियों से रिश्ता तोड़े, अपने नबी से रिश्ता जोड़े? है कोई जो कहे अब तक जिया था दुनिया वालों को दिखाने के लिए, आज से जीऊंगा मदीने वाले को दिखाने के लिए? क्योंकि ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी के लिए। मेरी तकरीर हो रही खत्म। हजरत मुझे बार बार जो है वो मोहब्बत से देख रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा, मुझे कह दिया था कि थोड़ा लंबा बोल दीजिएगा, मुकर्रर नहीं आए, वरना मैं तो बहुत देर पहले ख़त्म कर चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ ऊपर कर लें दाढ़ी रखने वाले, हाथ ऊपर करें मेरे साथ। नहीं वो ये हिम्मत से ही खड़े हुए हैं, तभी तो आप खड़े नहीं हो जाते, वरना आपको इतनी हिम्मत नहीं हुई। हाथ दोनों हाथ रखो। इंशाअल्लाह वादा करते हैं उलमा को गवाह बनाकर, आज से न दाढ़ी कटेगी ना इंशाअल्लाह मुड़ेगी, पूरी सुन्नत रखाएंगे इंशाअल्लाह। जहां खड़े वहीं बैठ जाए, देखो जगह है भी बैठ जाए। जल्दी बोलो मेरे भाई, जो आज से इरादा करें वो हाथ उठाएं। हम सब दुआ करेंगे, मैं दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। हमेशा मसले के हालात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरी जो गलतियां हो गई अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। जरा मेरे साथ तौबा करें। अभी कोई जाएगा नहीं, अभी हमारे हारून अलीमी साहब क़िबला ऐलान करेंगे। हमारे अज़मत रज़ा भागलपुरी तशरीफ़ लाए हैं, है ना। इनकी नाज आपने सुनी होगी। अब रात गुजरने, और जब रात गुजरने वाली है तभी वो आए हैं। मुझे लगता है कि ये रात बहुत अच्छी गुजरेगी इंशाअल्लाह, है ना। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तौबा करता हूँ, कोई मेरी गलती हो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। इन उलमा को बनाकर आप भी तौबा कीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में इस्लाम नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें, कोई उठ के नहीं जाएगा। और मुझसे कोई गलती हुई हो, बुरी बात लगी हो तो माज़रत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।